हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे क्या, आपके यूट्यूब चैनल में। ठीक है। अब मैं पहले बात तो पूछ लूं आप लोगों से। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। भ्रामक न्यूज जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं, न्यूज के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़िए। आप अपने पढ़ाई को क्या करिए, कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है। आज सोच रहे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर दो। ठीक है। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज एक दिन में नहीं हो जाता है। पेपर हो तो हो, ना हो तो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी होगा हम लोग परीक्षा पास करेंगे। हमें केवल एक सीट चाहिए। ठीक है। दुनिया भर से मतलब नहीं है। सिर्फ मैम हमें एक सीट चाहिए। ठीक है। बहुत बातें हो गई। आप कहोगे मैम ये क्या लेकर के आई हैं। हम लेकर के आए हैं आरडीए, रिवाइज्ड आरडीए 2024। ठीक है। इसके पहले मैं आरडीए लेकर के आई थी। सॉरी, सही से नहीं हो पाया था। ठीक है। उस आरडीए में क्या था, यही वाला कलर सही है। ठीक है। आरडीए में रिकॉर्डिंग तो हुई थी, बहुत अच्छे से मैं टाइप करवा के क्वेश्चन लाई थी, बट सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, शूट नहीं हो पाया था। तो आज मैं बहुत अच्छे से आरडीए कराऊंगी, अपने नोट से भी आरडीए कराऊंगी, पीडीएफ से भी कराऊंगी, प्लस एमसीक्यू से भी। क्या है, मैं आरडीए कराऊंगी 2020 का भी और 2024 का रिवाइज जो आरडीए आया था, मैं सब कराऊंगी। और ओपनली पूरे यूट्यूब पे मैं चैलेंज करती हूँ, ऐसा तोड़ तोड़ करके क्वेश्चन ना कोई बनाया होगा, ना अब तक आप लोगों को कोई आरडीए पढ़ाया होगा, ना आप लोग कहीं पढ़े होगे। आप लोग कहोगे मैम ये तो बहुत आप बोल दी। हाँ, मैं ओपनली चैलेंज करती हूँ। आप लास्ट तक मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। मैं जितना मैटर लेकर के आई हूँ, कम से कम 2 घंटे में शायद आपका आरडीए खत्म हो जाए। ठीक है। बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और ओपनली चैलेंज है, आप लोग हर चैनल पे जाकर के आरडीए पढ़ लेना और मेरा आकर के पढ़ लेना, तब बताना हाँ मैम आप सही कह रहे हो। चलो, बहुत बातें हो गई। यहाँ देखो क्या दे रहा है, शॉर्ट समरी रिपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडियंस। ठीक है। देखो 2020 है, अपडेटेड 2024। ठीक है। सब प्रूफ लेकर के आए हैं। आईसीएमआर और निन। आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है देख लीजिए, क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। निन का क्या है मैम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। ये क्या है, ये सबका फुल फॉर्म है। ठीक। आप लोग ऐसे बने रहना, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आंसर के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है कि मैम एबीसीडी करा दो। एबीसीडी भी लेकर के आई हूँ। ये देखो क्या है, जैसे जैसे मैं पेज ओपन करूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप फोटो फाटो भी खींच लेना, आप लोग जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो। ठीक है। यहाँ आ जाओ आप लोग, देखो ये क्या दिया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन डिफरेंट फूड ग्रुप्स। ठीक है। कितना है, 100 ग्राम कोई भी चीज है उसमें कितना होना चाहिए। आयरन है, जिंक है, विटामिन ए है, इसको क्या पढ़ेंगे, एमजी है। इसको क्या पढ़ेंगे, माइक्रोग्राम है। माइक्रोग्राम को एमसी और जी भी लिखते हैं। ठीक है। और इस तरीके का ये भी माइक्रोग्राम का सिंबल होता है। ठीक है। आप पहले बात तो ये जानते चलो। ठीक। यहाँ क्या है, राइबोफ्लेविन है, इसको भी एमजी में नापेंगे। फोलेट है, इसको माइक्रोग्राम में। विटामिन बी 12 है, इसको भी माइक्रोग्राम में। ठीक है। अब इधर आ जाओ, सीरियल्स यानी अनाज। ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे उल्टा हो जाएगा। सीरियल्स यानी अनाज है। ठीक है। अनाज कितना है, कितना एमजी आयरन पाया जाता है। ठीक है। पहले ये चीजें आप देख लो और देख करके आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। क्योंकि इतना विस्तार से भी इसमें नहीं आएगा। एक चीज यहाँ आप लोग को मैं बताऊंगी, जब से बीजेपी गवर्नमेंट है यानी नरेंद्र मोदी है, तब से मोटे अनाज पे बहुत ज्यादा वो दिया जा रहा है। तो यहाँ देखो, एक बार जूम करते, ये देखिए आपको क्या दे रहा है। ठीक, यहाँ देख लीजिए, दे रहा है ये चीज, मीन वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर कॉमनली कंज्यूम्ड सीरियल्स 67% जो है, क्या है, वीटेस है, यानी वीट गेहूं और चावल इनटेक करना चाहिए। 33% जो है, आल्सो गिवन 33% क्या है, मिलेट्स। मिलेट्स यानी मोटे अनाज। कौन हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मेज यानी मक्का हो गया, और रागी हो गया। ठीक है। तो इन सबको भी हमें क्या है, अपने फूड में शामिल करना चाहिए। ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, एक एक पीडीएफ हो गया। ठीक है। अब इधर आ जाओ, सेकेंड पीडीएफ। पहले मैं रुक जाओ, आप लोग 1 सेकंड मुझे दे दो, मैं इसे सही कर लूं। ठीक है। एकदम समराइज से शुरू से लेकर के आ जाए। इधर मेरा नोट्स है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। यहाँ आ जाओ आप लोग, इधर आ जाओ। ठीक। यहाँ देखिए क्या है, दे रहा है, इंट्रोडक्शन है, यहाँ से शुरू है। देखो फैक्टर कौन कौन से होते हैं
जो प्रभावित करते हैं किसको, आरडीए को, ठीक है। न्यूट्रिएंट को कौन प्रभावित करता है, क्या है, एज है, जेंडर है, फिजिकल एक्टिविटी है। देखो एज के हिसाब से बनता है ना, छोटा बच्चा है तो ऐसा है, एडल्ट है तो उसके लिए क्या है, अगर 60+ है तो उसके लिए क्या है, तो एज फैक्टर करेगा। जेंडर यानी मेल फीमेल भी फैक्टर करता है। फिजिकल एक्टिविटी हम लोग देखते ही हैं, क्या है, सेडेंट्री है, मॉडरेट है, हैवी है, ये क्या है, ये सब वर्क ही तो बटे हैं। बॉडी वेट है, किसका बॉडी वेट, पुरुषों का 65 है, महिलाओं का 55 है, तो ये सारी चीजें क्या है, बॉडी वेट भी मैटर करता है। और क्या है, फिजिकल स्टेटस यानी इन्फेंट्स है कि चिल्ड्रन है कि एडोलसेंस है कि प्रेगनेंसी है कि लैक्टेशन है कि क्या है, जेरिएट्रिक है, ठीक है। इस तरीके का तो ये क्या है, सब प्रभावित करते हैं, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। ये मैं प्रूफ लेकर के आई हूँ कि देख लो, पब्लिश 2020 में हुआ था, अपडेट 2024 का आरडीए है, ठीक है। कौन कौन मिलकर के ये बनाता है, देख लो, यहाँ आईसीएमआर और लिन है, ठीक है, फिर आरडीए और ईएआर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप इसको देखते चलो स्टेप बाय स्टेप। फिर यहाँ देख लो आप लोग, आरडीए का फुल फॉर्म क्या है, रिकमेंडेड डायट्री अलाउंस। देखो आप लोग स्पेलिंग के देखते चलना। ईआर क्या है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। ये सब शब्दावलियों से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो को रोक करके और अपना नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग मेरा नोट्स देखना मैं कैसे बनाई हूँ, ठीक है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलो। ये हो गया, ठीक है, ये वाला पेज हम लोग देख लिए। अब यहाँ आ जाओ, आप लोग कहोगे मैम 38 पेज आप लेकर के आ गई, तो मैं बीच बीच में से पेज लेकर के आई हूँ, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। जो मुझे लगा कि आप लोग को दिखाना चाहिए। यहाँ देख लो क्या है, सजेस्टेड फूड ग्रुप्स फॉर बैलेंस डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। यानी प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसके लिए क्या क्या चीजें कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। तो देख लो 30% क्या है, गेन, 30% वजन उसे गेन करना चाहिए। थोड़ा सा जूम करें, इधर देखो नीचे, जो प्रेग्नेंट लेडी है 30%, प्रतिशत में कितना है, 30% उसके वजन का वेट गेन होना चाहिए, यानी बढ़ना चाहिए, ठीक है। मिलेट्स से उसे क्या है, 50% तक उसे अनाज लेना चाहिए, ठीक है। और इस तरीके के देखिए, अंडा हो गया, मीट हो गया, नॉन वेजिटेरियन है तो ये सारी चीजें हो गई। और यहाँ टोटल देखिए क्या दे रहा है, प्रोटीन, टोटल प्रोटीन, इधर देखो आप लोग, टोटल टोटल प्रोटीन क्या है, डाइट में 672.98 ग्राम होना चाहिए, किसको, प्रेग्नेंट वुमन को। और क्या है, और क्या है, डिजाइजेबल प्रोटीन कितना होना चाहिए, यानी उसे पूरा प्रोटीन अगर डाइजेस्ट करने पे 60.16 ग्राम होना चाहिए। और क्या है, और यहाँ आ जाओ आप लोग, PDCAAS 97.808 होना चाहिए, यानी पूरा प्रोटीन खाएगी कितना, उसे लगेगा कितना। और ये सारी चीजें क्या है, ये डाटा आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आ जाओ, देख लो आप लोग क्या दे रहा है, कैलोरी है, उसे कैलोरी कितना चाहिए, अगर वेजिटेरियन है तो, नॉन वेजिटेरियन है तो। आरडीए के हिसाब से यहाँ दिया है, या ईआर के हिसाब से दिया है, ठीक है। आप लोग ये सारा क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हिसाब से इसको, जो आपको लगे कि डाटा अच्छा है उसे आप अपने हिसाब से कहीं भी नोट करते चलो और लिखते चलो, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये प्रेग्नेंट वुमेन का था, आप इसको देख लो, कितना उसे दूध चाहिए, कितना फ्रूट चाहिए, सारी चीजें क्या है, कैलोरी कितनी होनी चाहिए, प्रोटीन देखो क्या है, 72 है। यहाँ नॉन वेजिटेरियन जो होंगे उनको, नॉन वेजिटेरियन उनको 74 है। यहाँ पे ईआर के हिसाब से 30 है, 59 है, और इसके हिसाब से 68 है, आरडीए के हिसाब से। तो ये चीजें आप क्या करिए, बहुत अच्छे से हम लोग आरडीए पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, और इसके बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाओ आप लोग, ये क्या था, प्रेग्नेंट वुमन, ठीक है। वेट कितना होना चाहिए उसका, 55 kg और +10, ठीक है। प्लस कितना होना चाहिए, 55 में 10 जोड़ दोगे तो कितना होगा, आप कहोगे मैम 55 10 तो 60 हो गए, नहीं, 55 और 5 60 हो गया, और 10 अगर होगा तो 65 kg उसका वेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना भी वेट होगा उससे 10 kg वजन हो, 10 से 12 kg उसका वेट अधिक होना चाहिए। और प्रतिशत में आप लोग देखे हो तो 30% अधिक होना चाहिए, ठीक है। कितना, 30% अधिक होना चाहिए। अब इधर आ जाओ आप लोग, देखो क्या दे रहा है, बैलेंस डाइट फॉर, किसके लिए दे रहा है, मॉडरेट, ठीक है, यानी मध्यम कार्यशील अगर औरत है। अब यहाँ आप लोग देख लो, मध्यम कार्य में क्या क्या आ जाएगा, आप ये भी यहाँ पे देख सकते हो। मध्यम कार्य में प्रेस करना हो गया, कपड़ा धुलना हो गया, सीढ़ी चढ़ना हो गया, पोछा लगाना हो गया, ये किसमें आएगा मैम, तो आप कहोगे ये किसमें आएगा, ये आएगा मध्यम कार्य में, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ देख लो, यहाँ चुम करके देख लो, यहाँ चीजें क्या दे रहा है, आप कहोगे मैम यहाँ यहाँ प्रोटीन देख लीजिए क्या है,
डाइट में 72.64 प्रोटीन लेना चाहिए ग्राम, और प्रोटीन उसे डाइजेस्टेबल कितना होगा, तो 59.29 ग्राम। और यहाँ पे ये डाटा है, आप देख लीजिए, ये मैं जूम कर दे रही हूँ। अब बढ़िया से आपको क्या है, इसके साथ ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं किनारे कर दी इसे। अब इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ देख लो, ये कौन सा वर्क है, तो आप कहोगे मैम ये सेडेंट्री वूमेन है। सेडेंट्री मतलब क्या है, क्या क्या होता है, सेडेंट्री और मॉडरेट और हाई। तो सेडेंट्री मतलब जो लो वाला हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर पे ये मैडम जी बैठ करके काम कर रही हैं, तो इनका हो गया। ये मैडम जी क्या कर रही हैं, बालकनी में ताक झाक कर रही हैं, ये कैरम खेल रही हैं, और ये टहल रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सामान्य वर्ग की श्रेणी में आएगा। एक सेकेंड, ठीक है, मेरा मोबाइल भी नहीं चार्ज में मैं लगाई हूँ और पढ़ा भी रही हूँ। चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहो, ठीक है। तो ये चीजें क्या हो गई, ये लोग सामान्य वर्ग कार्य वर्ग में आएंगे, ठीक है। और यहां से आप देख लो, इनके लिए क्या है, एनर्जी इनका 16:45 है। एनर्जी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बस ये आप चीजें देखते चलो, ठीक है। इनका प्रोटीन वाला लेवल यहाँ है, ये चीजें आप देख लो, आप फोटो खींचते रहना, ठीक है। अब इधर आप आ जाइए, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे वही चीजें आदमियों के लिए दे दिया, अब तक क्या था, वुमेन था, अब आदमियों के लिए देख लीजिए क्या है, मॉडरेट है, ठीक है। मॉडरेट यानी मध्यम कार्य में इनका भी देखो, प्रेस करना, साइकिल चलाना, पोछा लगाना, और ये क्या कर रहा है, महाशय बाइक धुल रहा है क्या, शायद बाइक धुल रहा है, ठीक है। तो ये, हाँ बाइक धुल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो गया, मध्यम श्रेणी के कार्य के अंतर्गत आएगा। इनका प्रोटीन यहाँ देख लो क्या है, डाइट में 91.74 ग्राम प्रोटीन है, या 90 ग्राम है। डाइजेस्टेबल कितना है, 74 है। और इनका एनर्जी यहाँ पे है, एनर्जी इन लोगों का हम पीछे देखेंगे। और इन लोगों का वेट कितना है, 65 kg, कितना है, 65 kg इन लोगों का है। और महिला में तीनों श्रेणी के जो है, सेड्रेंट है, मोडेटरी और हैवी है, तीनों क्या है, तीनों जो होगा, इन तीनों लोगों का क्या होगा, 55 होगा। और इन तीनों लोगों का क्या होगा, इनका 65 होगा, ठीक है। ये चीजें आप क्लियर करते चलो, जो ना क्लियर हो, ना समझ में आए, प्रीमियर चल रहा है, आप उसमें पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स ऑफ होगा तो पूछ सकते हो। फिलहाल मैं ओपनली चैलेंज तो दे चुकी हूँ कि ऐसा यूट्यूब पे आइडिया आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। आप आ जाओ आगे। आप कहोगे मैम ये पेज आप देख लिए, ठीक है, इधर आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, सेडेंट्री मैन है, तो सेडेंट्री मैन क्या करेंगे, इनका भी वेट 65 kg है, ठीक है। कौन आएंगे इसमें, ये भी महाशय कैरम खेल रहे हैं, ये फोन पे बातें कर रहे हैं, ये टहल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसमें आएंगे, सेडेंट्री यानी सामान्य कार्य में आएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, मैं उम्मीद करती हूँ फोटो फाटो खींच लिए होंगे, ठीक है। अब इधर आ जाइए आप लोग, इधर क्या है मैम, तो आप कहोगे इधर जो है ये क्या है, एक बार जूम करते फिर से, यहाँ पे पढ़ लो। ये आर के हिसाब से जो चीजें हैं दे रखी हैं, जूम कर दिए, पहले आप लोग फोटो खींच लो, फिर मैं क्या है आगे बढ़ूंगी, क्योंकि सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए मैं लाई हूँ, पढ़ाने के लिए आगे अभी और कुछ दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, TUI, पहले पहले पीछे एक बार और आ जा, इसका पहले मैंने फुल फॉर्म नहीं आप लोग को बताया। ये आर का फुल फॉर्म क्या है, तो एस्टिमेटेड एक्वायर्ड, और क्या था पीछे, चलो उसका तो फुल फॉर्म हम देख लेंगे, ठीक है। उसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन बना करके लाए हैं। यहाँ क्या है, टोरेबल, क्या है, टोरेबल अपर लिमिट, TUI का फुल फॉर्म है। ये TUI के हिसाब से ये है कितना किसको क्या चाहिए, ठीक है। प्रोटीन कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, मैग्नीज कितना चाहिए, आयरन कितना होना चाहिए, जिंक कितना होना चाहिए, आयोडीन कितना होना चाहिए, ये किसके हिसाब से है, तो आप कहोगे मैम ये TUI के हिसाब से है, यानी टोलरेबल अपर लिमिट के हिसाब से, एल है, ठीक है, एल यानी लिमिट के हिसाब से है, ठीक है। यहाँ एल पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे मैं उम्मीद करती हूँ, और अगर आप ये स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो आप कहोगे तो मैं PDF जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, और इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दूंगी टेलीग्राम का, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, इधर क्या है मैम, आप कहोगे डेली न्यूट्रिशन रिकमेंडेड फॉर द ईयरली इन इंडिया, ठीक है, उसके हिसाब से चीजें हैं, आप यहाँ पे देख लो क्या चीजें यहाँ पे हैं। आप कहोगे मैम EMDR, ये क्या है, EMDR है, तो क्या है, एक्सेप्टेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, ठीक है। EMDR का फुल फॉर्म है, आप चाहो कहीं नोट कर लो, ठीक है। इधर आ जाओ, मैं इसे बीच में लगाती हूँ, पहले आ जाइए। प्रोटीन देखिए कितना दे रहा है, 1 से 2 साल का बच्चा है तो 5 से 10 ग्राम, 13 से 18 साल का बच्चा है तो 5 से 15 ग्राम, और अगर एडल्ट है, एडल्ट कितना माना जाता है, 18 के ऊपर जो होते हैं 18+ एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो 7.5 से
20 कितना है ग्राम ही है ना, इस हिसाब से क्या प्रोटीन है। और प्रेग्नेंट एंड लेक्टेशन लेक्टेशन यानी जो माता दुग्ध पान करा रही हो उनके लिए 7.5 से लेकर के 20 है। ये किसके हिसाब से है तो आप कहोगे मैम EMDR के हिसाब से है, ठीक है। और इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ भी चीजें देख लो और फिर क्या है हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। आपको फोटो खींचना हो तो आप फोटो खींच चुके होंगे, ठीक है, खींच चुके होंगे, मैं मानती हूँ। अब आगे निकल चलते हैं, यहाँ आ जाइए आप लोग। कहोगे मैम अब यहाँ से चीजें हम लोगों को देखना है, अब बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। बहुत अच्छे से जूम है, इसे जूम करने की जरूरत नहीं है। विटामिन डी के बारे में दे रहा है, ठीक है, विटामिन डी। यहाँ आ जाओ आप लोग, एक बार इस ग्राफ को मैं जूम करना चाहूंगी, ठीक है। EAR एंड RDA ऑफ विटामिन डी इन केसेस इन मिनरल, यहाँ देखो कैटेगरी दिया है, एज ग्रुप दिया है, EAR के हिसाब से दिया है और RDA के हिसाब से दिया है, ठीक है। तो जाइए कुछ स्क्रीन पे लगा, इसे साफ करते हैं, ठीक। अब आप आ जाओ, एडल्ट अगर मेन है तो उसके लिए अगर 18 साल का अधिक का है, ठीक है, तो क्या होगा 400 IU। IU का मतलब क्या होता है इंटरनेशनल यूनिट। क्या हुआ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। IU का मतलब क्या हो गया इंटरनेशनल यूनिट। रुक जाओ देखिए यहाँ कहीं लिखा है क्या, अगर विस्तार से लिखा हो तो आप देख सकते हो, नहीं कहीं लिखा नहीं है, ठीक है। क्या होगा इंटरनेशनल यूनिट है। एडल्ट वुमेन है 18 साल से अधिक की है, उसके लिए भी 400 IU है। और RDA कितना कह रहा है 600। दोनों से मैच कराते हुए चलिएगा, 400 इसका है EAR का, तो RDA का कितना है 600 है। इसका भी 400 है, इसका 600 है, इसका 400। प्रेग्नेंट में भी क्या है 400 600, लैक्टेशन में भी 400 600। तो ये सारे डाटा सामान्य है, चाहे सामान्य पुरुष हो, चाहे मतलब एडल्ट पुरुष हो, चाहे एडल्ट महिला हो, चाहे प्रेग्नेंट महिला हो, चाहे लैक्टेशियन माता हो, दोनों क्या है 400 इंटरनेशनल यूनिट और 600 इंटरनेशनल यूनिट बराबर है। इसने क्या कहा बच्चों पे बोझ ना डालो, विटामिन डी का मात्रा क्या है सब फिक्स है। एक जगह तो 400 है और एक जगह 600 है, तो आप कहोगे 400 कौन दिया है, तो ये यार 400 दिया है और 600 किसने दिया है, तो RDA 600 दे दिया है, ठीक है। एकदम कान बंद करके, कान खोल करके, ब्लूटूथ लगा करके शांति से सुनते चलो। और इस वीडियो के बाद आपको RDA पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी किसी भी चैनल पे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, वाटर देखो दिया है, इस बार वाटर को भी दिया है कि पानी कितना किसको पीना चाहिए, हर बार तो देता है, खैर इस बार देख लो कितना दिया है, कितने कितने के हिसाब से क्या दिया। आप अच्छे से चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया होगा चार्ट में। ये कौन सा चार्ट है 25 26, 5 के बाद फिर 6 है ना, तो यही है क्या वाटर वाला, नहीं है तो विटामिन ए है, पहले 25 था फिर 26 है, तो वाटर वाले का चार्ट नहीं दिया है क्या 9.2। और चलो ठीक है 24 यहाँ है तो 25 ये है, ठीक है, 25 ये है और यहाँ से फिर डायरेक्ट 26 आ गया, ठीक है, तो 27 नहीं होना चाहिए। तो चलो ठीक है, वाटर के हिसाब से यही हम लोग पढ़ लेते हैं। आप कहोगे मैम एवरेज दे रहा है जो रेंज है, ठीक है, 58 ml पर kg बॉडी मास एंड फॉर वुमेन, ठीक है, इन रेंज फॉर 27 से 52 ml किसको होना चाहिए पर केजी बॉडी मास के हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए, ठीक है। 60 ml पर केजी बॉडी मास एंड फॉर एडोलसेंस बॉय अगर हैं तो उनका रेंज क्या होगा 47 से 60 ml पर बॉडी केज के हिसाब से उन्हें पानी पीना चाहिए, ठीक है। आप फोटो खींच कर रख लीजिए। आप इधर आ जाओ, यहाँ से पहले हम 24 को पढ़ ले फिर 25 को पढ़ेंगे, नहीं तो ये वाला डाटा क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ आ जाए B12 दे रहा है, ठीक है, 23 देख ले क्या यहाँ से B12 दे रहा है, हाँ B12 यहाँ दे रहा है। B12 के बारे में यहाँ से देखते आओ आप लोग, क्या दे रहा है साइलोकोबालामिन, बी का क्या नाम है साइलोकोबालामिन नाम है रासायनिक, ठीक है। यहाँ देखो क्या दे रहा है, यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ICMR 2010 रिकमेंडेड, इसको पहले किसमें करेंगे माइक्रोग्राम। इस तरीके का जब हम लिखते हैं तो माइक्रोग्राम होता है, या तो MCG भी माइक्रोग्राम अब लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इधर आ जाइए आप लोग, देखो कितना कितना कह रहा है, चार्ट में आ जाओ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चार्ट बना हुआ है मैम विटामिन B12 का, तो जो 0 से लेकर के 6 साल तक के 6 महीने तक के बच्चे हैं उनको EAR ने कोई डाटा नहीं दिया है, और ये क्या है ब्रेस्ट मिल्क में ही वो चीजें मिल जाएगी, ठीक है। RDA कह रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क में ही जो 0 से 6 महीने के बच्चे उन्हें मिल जाएगा, और EAR तो कहा नहीं भैया हम कोई डाटा ही नहीं, ठीक है, हम कुछ नहीं कह पाएंगे, आपको जो कहना है कहिए। वो छोड़ दिया RDA के ऊपर, RDA ने कहा चलो ठीक है हम कर देते हैं। अब यहाँ आ जाओ, 6 मंथ से लेकर के इन्फेंट एंड प्री स्कूल चिल्ड्रेन, जूम कर दे क्या,
प्री स्कूल चिल्ड्रेन जो 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के हैं, उन्होंने उन्होंने उनको कितना कहा, ये आर कहा इनके लिए मैं करूंगा 1 से 1.0 है, और इनका क्या है 1.2 है आरडीए के हिसाब से। आप इस चार्ट का फोटो खींच लो, ठीक है। बेटा प्रेग्नेंट और लैक्टेशन का आप लोग हमेशा देखते चलोगे। यहाँ पे क्या है, ये आर कितना कहा, तो ये आर कितना कहा 0.20%, और ये आरडीए ने कितना कहा 0.25%, ठीक है। और ये क्या है 2.8 लैक्टेशियन का है, और यहाँ पे आरडीए ने 1% कहा है, 1.0, ठीक है। अब इधर आप आ जाओ, विटामिन सी है, ये आप लोग फोटो खींचते रहिएगा। विटामिन सी किसके लिए कितना है, तो विटामिन सी किसमें नापते हैं पहले ये देख लो, mg पर डे, ठीक है। विटामिन सी पहली बात एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो हमें पर डे अपने भोजन में लेना होता है, पर डे इनटेक करना होता है। क्यों, क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, फैट वाटर सोलुबल विटामिन होता है, हमारे यूरिन के रास्ते डिस्चार्ज हो जाता है, बाहर चला जाता है, इसलिए हमें पर डे अपने डाइट में विटामिन सी को शामिल करना होता है, ठीक है। इसीलिए पर डे लिख रहा है, ठीक है। तो इधर आ जाओ आप लोग, एडल्ट अगर मैन है तो उसे ईआर ने कहा कि 65 ग्राम mg लेना चाहिए, ठीक है, मिलीग्राम, ठीक है। अगर mg है तो मिलीग्राम पढ़ते हैं, अगर g है तो केवल ग्राम पढ़ते हैं, ठीक है। और आरडीए ने कहा नहीं भाई हम तो ज्यादा कहेंगे, 80 ग्राम कहा, ठीक है। किसने, एक चीज आपको याद करने का मैं बहुत अच्छा ट्रिक दूंगी, ठीक है। आप कहोगे मैम क्या ट्रिक दोगी, लेकिन एक बार मैं देख लूं क्या ये चीजें मैं सही कह पा रही हूँ, तब आपको अभी मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है, मैं सही कह पा रही हूँ, ठीक है। जो मैं कहना चाह रही हूँ वो मैं आपको सही बता रही हूँ। आप कहोगे मैम आप क्या कहना चाह रही हैं, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब भी आपको आरडीए और ईएआर में से कोई कंफ्यूजन हो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ईएआर और आरडीए में से जब भी आपको किसी डाटा में कंफ्यूजन हो, तो आप हमेशा जो कम होगा उसको ईएआर के साथ जाइएगा, और जो अधिक होगा उसको आरडीए के साथ जाइएगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन में रहिएगा तो, क्योंकि जहां कहीं भी आप इसको अभी देखते चलिएगा, जहां कहीं भी डाटा मिलेगा तो ईएआर का डाटा कम होगा और आरडीए का डाटा अधिक होगा, ठीक है। इस तरीके से देखो, जैसे यहाँ भी दिया है, ईएआर कितना दे रहा है 65 दे रहा है, 65 mg, आरडीए कितना दे रहा है 80 दे रहा है, और टीयूएल जो है ये कितना दे रहा है, ये 2000 दे रहा है, ठीक है। और इन तीनों में अगर कंपेयर करना हो तो सबसे अधिक किसका होगा, टीयूएल का, ठीक है। किसका होगा, टीयूएल का, ठीक है। क्या है, टॉलरेंस अपर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन कितना कितना कहा है देने के लिए। प्रेग्नेंट का कितना है 65 है, यहाँ 80 है। लैक्टेशियन का कितना है 95 है, 115 है, ठीक है। और यहाँ सबका कॉमन दे दिया है 2000 2000 2000, आपको बहुत ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये डाटा था विटामिन सी का। अब हम लोग आ जाते हैं विटामिन सी में, यहाँ बच्चों का भी दिया है कितने कितने साल के बच्चे हैं। अब यहाँ फैट सोलुबल विटामिन कौन हो गया, आप जानते हो फैट सोलुबल विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए है, डी है, ई है एंड के है, ठीक है। तो उसमें से विटामिन ए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन ए कितना कितना किसको लेना चाहिए, तो आप कहोगे मैम जो एडल्ट मैन है यानी 18 साल से अगर अधिक उम्र के आदमी हैं तो उन्हें ईआर कहता है 460 माइक्रोग्राम पर डे लो, आरडीए कहता है 1000 ग्राम माइक्रोग्राम पर डे लो, और टीयूएल कहता है मैम कि 3000 माइक्रोग्राम पर डे लो। मैम मैं किसकी बात मानूं, मैं कहूंगी आप आरडीए की बात मानो, ठीक है। आप किसकी बात मानोगे, आरडीए की बात मानोगे, ठीक है। एडल्ट मैन कहता है, एडल्ट वुमेन के लिए क्या कहा गया है 390 माइक्रोग्राम पर डे, ये कौन कह रहा है, ये आर कह रहा है। आरडीए क्या कह रहा है 840 माइक्रोग्राम पर डे, और टोटल ये क्या कह रहा है, ये 300 300 300 सब 3000 सबके लिए कह दे रहा है, ठीक है। और अगर लैक्टेशियन है तो इनका क्या होगा, लैक्टेशियन में भी यहाँ पे क्या हो गया 720 हो गया, ठीक है। और ये कितना कह रहा है, ये आरडीए 950 कह रहा है, और टीयूएल सबको एक समान देख रहा है, वो 3000 सबके लिए कह दे रहा है, ठीक है। अब आप बाकी डाटा आप अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप लोग, 25 था ना, अब यहाँ हो गए 24 पढ़ ही लिए थे हम लोग, 25 था, ये 23 है, उल्टा फोटो खींचते चले हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं है। यहाँ विटामिन B9 है, B9 किसको किसको कितना लेना है आप इस हिसाब से देख लीजिए। पहले बात तो आप जान लीजिए B9 को भी किसमें मापते हैं, माइक्रोग्राम में इसका मेजरमेंट करते हैं, किसमें करते हैं, माइक्रोग्राम में। आप किसी का देखिए ना देखिए, आप एडल्ट मेन और वुमेन और प्रेग्नेंट और लैक्टेशियन
वुमेन, इन दोनों का आप डाटा हर चीज में देखते चलोगे। एक बार सरसरी नजर दौड़ाते हुए आप देखते चलेंगे। आपके सामने पूरा मैं ये डाटा लाई हूँ देखने के लिए। बाकी क्वेश्चन तो अभी इतना लाई हूं ना कि आप करते करते पागल हो जाओगे। ठीक है, पहले आप देखते चलो और ये फोटो फाटो खींच लीजिएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। B6 है, B6 का भी जो भी चीजें हैं यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे फिर क्या हो गया है, B7 हो गया है। ठीक है, B7 हो गया, इसको भी देख लो आप लोग। और सबका फोटो खींचते चलिएगा, मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे पेन नहीं चला रही हूँ। ठीक, फिर इधर आ जाओ। B5 है, B5 में जो चीजें हैं यहाँ आप देख लीजिए किसको किसको कितना कहा है। ठीक है, इधर आ जाइए। फिर क्या है, नियासिन है। नियासिन किसको कहेंगे, विटामिन B3 को कहेंगे। ठीक है, नियासिन या निकोटिनामाइड। ठीक है, देखो यहाँ दिया है नियासिन। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, सब चीजें यहाँ पे हम लेकर के आए हैं। आप यहाँ चार्ट देखो, यहाँ पे पहले आप ये चार्ट वाला देख लो, फिर यहाँ पे पढ़ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको कभी भी RDA के पीछे नहीं भटकना पड़ेगा, ये मैं आपको चैलेंज करती हूँ। ठीक है, यहाँ आप देख लो। फिर इधर आ जाओ, विटामिन है। ठीक है, अभी यही पीछे से मैं पेज लेते आई हूँ ना, इसलिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, कौन कौन विटामिन कितना चाहिए आप पीछे से देखते आ रहे हो। अब इधर आ जाओ आप लोग। अब यहाँ क्या है, तो आयोडीन आ गया। आयोडीन किस में देते हैं, तो इसको भी माइक्रोग्राम में नापते हैं। किस में नापते हैं, आयोडीन को भी माइक्रोग्राम में नापते हैं। इधर आ जाओ, देख लो आप लोग क्या है, CU, MN, CR एंड SC फॉर इंडियन एडल्ट। इसका मतलब आप लोग समझे क्या क्या कह रहा है। CU से क्या होगा, MN से तो मैग्नीज हो गया, CR से क्रोमियम हो गया, और CU से क्या होगा आप लोग बताइएगा, और SC से क्या होगा ये भी आप लोग बता दीजिएगा। ये सारे जो छोटे छोटे जो मात्रा में पाए जाते हैं उनके बारे में दे रहा है। ठीक है, यहाँ विटामिन B1 हो गया, B2 हो गया, ये कितना मात्रा में किसको चाहिए, आप लोग फोटो खींचते रहो। फोटो खींच चुके होंगे, इसका भी फोटो ले लीजिए। ये RDA और VAR दोनों क्या है, आयोडीन के लिए है। ठीक है, आयोडीन किसको कितना चाहिए, तो क्वेश्चन से मैं हम लोग कराएंगे, पहले इसको आप देखते चलिए। ठीक है, यहाँ जिंक हो गया, जिंक किसको कितना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो दिया है क्या है, CU यानी कॉपर, MN यानी मैग्नीज, CR यानी क्रोमियम, और C यानी सेलेनियम। ठीक है, क्या है, सेलेनियम है। ये डाटा आप लोग देख लीजिए, इसका भी आप फोटो खींच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, सोडियम एंड पोटेशियम दिया है। तो सोडियम एंड पोटेशियम का रेशो पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेशो कितना होता है, 1.1 सब में होता है, एडल्ट से लेकर के इन्फेंट्स में और चिल्ड्रन में सब में कितना होता है, 1:1 होता है। किसका किसका मैम, सोडियम और पोटेशियम का। किसका, सोडियम और पोटेशियम का। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या है, फिजिकल ग्रुप है, किसका है मैम, आयरन का है। तो आयरन पे आप ज्यादा ध्यान दोगे, किसके लिए, जो लड़कियां होती हैं 18 साल के ऊपर की, उनके लिए आप देखोगे कि 10 से 12 साल की लड़कियों का कितना होगा, और जो प्रेग्नेंट होती हैं और लेक्टेशन वुमेन होती हैं, इनका तीनों का, EAR का, RDA का और TUL का, तीनों का आप डाटा मैच करा करके बहुत अच्छे से लर्न करके जाइएगा। इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, क्योंकि आयरन क्या है, महिलाओं के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं पेज को हटाती हूँ, आप फोटो खींच चुके होंगे। ठीक है, इसको हटा दूं मैं, आप फोटो खींचते रहिए। अब इधर आ जाओ आप, क्या है मैम, ये क्या है, तो ये मैग्नीशियम है, किसको कितना चाहिए, इसका भी आप फोटो खींच चुके होंगे। ठीक है, ये इधर मिनरल्स आ गया, यही चीजें पीछे चल रही है। ठीक है, यहाँ आप फोटो खींच लीजिए। यहाँ क्या होगा मैम, यहाँ है क्या है, इनटेक ऑफ रिकमेंडेड, अच्छा ये पूरा पूरा है। ठीक है, यहाँ डाइटरी फाइबर, यही चीज आपको दिखाना है। यही क्वेश्चन आया था जब हम पेपर दिए थे, कब, 2021 में जब पेपर दिए थे। और क्या था, लगभग लगभग सबका ये गलत हो गया था, और आयोग माना भी नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं माना था, क्योंकि वो रिवाइज करके 30 ग्राम 2000 के हिसाब से वो दिया था। और यहाँ देखिए, अगर 2000 ग्राम कैलोरी पे कितना फाइबर चाहिए, 30 ग्राम, तो अगर इसका आधा कर दें, 1000 किलो कैलोरी अगर कर दे फाइबर, तो कितना चाहिए, आप कहोगे मैम 15 ग्राम चाहिए। कितना चाहिए, 15 ग्राम चाहिए। ये चीजें आप रट के रखिएगा। लेकिन हम सब लोग 40 ग्राम करके आए थे, इसलिए हम लोग का क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है, लेकिन रिवाइज्ड क्या था, 30 था। आप कभी भी अगर पूछे कि 2000 ग्राम कैलोरी पे कितना फाइबर एक व्यक्ति को लेना चाहिए, तो आप कहोगे 30 ग्राम लेना चाहिए। और अगर 1000 किलो कैलोरी कोई खा रहा है और उसमें कितने फाइबर की जरूरत है, तो 15 ग्राम फाइबर की जरूरत होती है। ठीक है, ये चीजें आप याद करके चलिएगा। यहाँ कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब चार्ट आप देख लीजिएगा। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए लाई हूँ कि आप फोटो बड़े अच्छे से खींच लीजिएगा। ठीक है, अब ये प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन तो आप लोग एकदम रट डालिएगा। प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया,
आयोडीन हो गया, विटामिन B12 हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, ये सारे डाटा आप रट डालिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, आप देखिएगा मैं कितने बढ़िया से क्वेश्चन बना के लाई हूँ। प्रोटीन देखिए क्या है, पहले बॉडी वेट कितना है 65, ये किसका हो गया, मैं सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्क वाले मेन का हो गया। और यही तीनों सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी वर्क की जो मेन है इनका 55 kg वेट हो गया। ये यार ने इनको पर ग्राम पर डे कितना प्रोटीन लेने के लिए कहा है, तो 43 ग्राम पर डे, इनका 36 ग्राम पर डे। आरडीए कितना कहा है, 54 ग्राम पर डे। और ईएआर कितना, हाँ ठीक है, आरडीए और ईएआर कितना कहा है, तो आप कहोगे मैम ईएआर जो कहा है कितना कहा है, 36 ग्राम कहा है, और आरडीए कितना कह दिया है, 46 ग्राम कहा है, ठीक है। इस तरीके का आप सारी चीजें क्या है देखते चलिए, सबका क्या है। और ये यहाँ टोटल वाला ये तो सबके लिए एक समान दिखा रहा है, सबको एक आंख से देख रहा है, ठीक है। यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज का आप यहाँ देख लीजिए, आप कहोगे मैम प्रेग्नेंट लेडीज में क्या हो जाता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। ऐसे जो लैक्टेट मदर होती है उसके लिए 0 से 6 महीने के बच्चे को अगर दूध पिला रही है तो कितना चाहिए, और 6 से 12 मंथ के अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो कितना प्रोटीन चाहिए। ये सारा डाटा प्लीज अगर आप अच्छे से तैयारी कर लो, सिंसियरली अगर आप एक सीट पाना चाह रहे हो तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम जो चीजें करके गए हैं और एक सीट अपने पाए हैं, उसी तरीके से मैं भी बताऊंगी। पढ़ने के लिए देखिए ऐसे कोई यूं ही नौकरी नहीं दे देता है, ठीक है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई रात क्या है, कई रातें जगनी पड़ती है, तब सुकून की नींद सब लोग सोते हैं, ठीक है। तो ये आप मान के चलिएगा कि बड़ी ही सिंसियरली आप बड़े ईमानदारी से तैयारी करिएगा तभी नौकरी लगेगी, ठीक है। किसी को दिखावा के लिए नहीं कि हम मोबाइल लेकर के बैठे करें, हमारी बेटियां दिन दिन भर पढ़ती हैं, हमारी बीवी पढ़ती है, हमारी बहू पढ़ती है, ये वाली बात नहीं होगी, ठीक है। जब तक आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तब तक नौकरी नामुमकिन है, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो ये डाटा क्या है, मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप जो भी डाटा याद करोगे बहुत अच्छे से, कई बार लिख लिख करके याद करोगे ना, कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको आरडीए याद ना करवा दे, ठीक है। अभी आप मेरा नोट्स देखिएगा मैं कैसे लिखी हूँ, अभी तो मैं आधा लेकर आई, मैं पूरा लाई ही नहीं हूँ, क्योंकि उसमें आप समझ नहीं पाते, इतना उल्टा सीधा राइटिंग में लिखे ना वो आप समझ ही नहीं पाते। चलो ठीक है, आप ये पेज फोटो खींच लो, इधर आ जाओ। इसको मैं जूम करके लाई हूँ, क्यों लाई हूँ, क्योंकि उसे मुझे पढ़ाना था। एडल्ट मेन जो है उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 65 kg। एडल्ट वुमेन का कितना होना चाहिए, 55 kg। इन्फेंट जो 0 से 6 मंथ का है, अगर 0 से 6 मंथ का आपका बेबी हो तो आप लोग देख लीजिएगा कि 5.8 ग्राम का केजी का बच्चा है कि नहीं है। एक स्वस्थ बच्चा तभी माना जाएगा। और 6 से 12 मंथ का अगर आपका बच्चा है तो कितना होगा, 8.5 kg का होना चाहिए। अगर 1 से 3 वर्ष का बेबी है तो उसे 12.9 ग्राम का 9 kg का होना चाहिए। 4 से 6 साल का अगर आपका बेबी है तो उसे 18.3 kg का होना चाहिए। अगर 7 से 9 ईयर का आपका बेबी है तो उसे 25.3 kg का होना चाहिए। और अगर बॉयज है कितने का है मैम, 10 से 12 ईयर का अगर आपका बॉयज है तो क्या होना चाहिए, 34.9 kg का होना चाहिए। अगर इतने की गर्ल है तो 36 kg की होनी, 36.4। देखिए यहाँ पे गर्ल का वेट ज्यादा होना चाहिए, आप यहाँ देखते चलिए, यहाँ पे क्या होगा, गर्ल का वेट ज्यादा हो जाएगा। बॉयज यहाँ है 13 से 15 ईयर का अगर बॉयज है तो उसको कितना होना चाहिए, 50.5 kg का होना चाहिए। और अगर 30 से 50 के, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, डाटा नीचे होने लगा है, ठीक है। 10 से 12 साल तक की अगर लड़की है तो लड़के से ज्यादा वजन होना चाहिए। फिर उसके बाद 13 से 15 जब लड़का होगा तो ज्यादा हो जाएगा, लड़की कम हो जाएगी। फिर 16 से 18 साल का लड़का ज्यादा हो जाएगा, लड़की कम एज की हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप जब बोल बोल कर को रिलेट करके याद करोगे तभी चीजें याद होगी, नहीं तो चीजें याद नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कांड होने जा रहा है, चलिए अब इधर आ जाओ आप लोग, वही चीजें हैं, ठीक है। ये आप फोटो खींच लीजिए, पेज क्लियर करके लाए हैं, वहां पे दिखाना था तो शॉर्ट जूम करके लाए थे, अब आप यहाँ देख लो। अब इधर आ जाओ। इधर आने का मतलब क्या है मैम, इधर आने का मतलब ये है कि आप लोग देख लो कितना किसको क्या चाहिए, बॉडी वेट कितना होना चाहिए और एनर्जी कितना मिलनी चाहिए। अगर मैन है, सेडेंट्री वर्क है, मॉडरेट वर्क है और हैवी वर्क है तो वेट कितना होना चाहिए, 65 kg, 65 kg, 65 kg। एनर्जी कितनी चाहिए मैम, 2110, 2710, 3470। आप कहोगे मैम कितने कितने का अंतर हो गया है, 21-10 में कितने का अंतर होगा, 21-27 में, तो 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27। तो आप कहोगे मैम 6 का अंतर हो रहा है, ठीक है। कितने का अंतर हो रहा है, तो 6 कितना हो जाएगा,
6 यहाँ पे ज्यादा कर लीजिएगा, ठीक है, इधर से बढ़ाते हुए आइएगा तो 6 ज्यादा कर लीजिएगा। फिर 6 से यहाँ कितना ज्यादा करोगे तो 27 से 34 जोड़ो, कितना होगा? 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ऐसे ही मैं याद कर रही हूँ, ऐसे ही आप भी याद करिएगा तो बड़ी आसानी से याद होगा। आप कहोगे मैम पहले 21 10 है, तो 21 10 में हम क्या करेंगे, 6 नीचे जोड़ेंगे तो 600, जो भी 6000 या 600 जो भी आप जोड़ोगे, तो 600 अगर आप जोड़ोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, 27 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप 7 जोड़ दोगे तो 7 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 34 70 हो जाएगा। ये चीजें अगर आप ये आगे का अगर ये आप पकड़ ले चलोगे ना, तो पीछे के डिजिट आपको ऐसे ही कॉपी में क्या है, किताब में, पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। अब वुमेन में आ जाओ आप। सेडेंट्री वर्क की अगर वुमेन है तो वेट कितना होना चाहिए, 55 kg। मॉडरेट है उसका भी 55 kg। हैवी वर्क है उसका भी 55 kg। यहाँ पे एनर्जी आ जाओ, कितना कैलोरी होना चाहिए, तो आप कहोगे मैम 1660 है। 1660 के बाद फिर 2130 है, फिर 2730 है। मैम इसमें कितना अंतर होगा ये भी आप जोड़कर बताते चलिए। तो 1660 के बाद क्या होगा, 17 18 19 20 21, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, आप कहोगे मैम यहाँ 5 हुआ है। फिर 21 के बाद 27 आओगे तो 21 22 23 24 25 26 27, मैम यहाँ 6 हो गया, ठीक है। ऐसे आप याद करोगे, चीजें क्या है बड़ी आसानी से याद होती चली जाएंगी। आप फोटो खींच लीजिए। हाँ, यहाँ बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जितने बार वेरी लगा दो कम ही होगा, ठीक है। क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे बात है प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में पहले आप अगर देखो प्रश्न बना देना, प्रश्न अगर मैं बना दूं, ठीक है। एक सामान्य कार्य वाली, सामान्य कार्यशील महिला है, ठीक है, सामान्य यानी सेडेंट्री वर्ग वाली अगर महिला है, और वो उसका प्रेग्नेंट में कितना एक्स्ट्रा उसे होना चाहिए, क्या कैलोरी, तो आप कहोगे मैम एक्स्ट्रा की बात आप कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, 1660 तो पहले दिया है, ठीक है। और 1660 में प्लस हम 350 जोड़ेंगे तब ये आएगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना होगा, 6 5 11 यानी 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 3 9 1 10, यानी यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके आप आंसर दोगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा ये प्लस करके लिखा जाता है 350, ठीक है। 350 किसमें आप कर दोगे, 2130 पूछे तब हम 350 कर देंगे। और आप कहोगे मैम 27 और 20 पूछेगा अगर हैवी वर्क वाले का, तो भी हम उसमें क्या करेंगे, 350 ऐड कर देंगे। आपको समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब लैक्टेट वुमेन पे आ जाए, जो माता दूध पिलाती है, धात्री माता के लिए वजन तो 55 ही होगा, सबके लिए वजन 55 होगा। लेकिन हाँ, वजन यहाँ नहीं दिया है। वुमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनका वजन क्या होगा, 10 kg बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 10 kg बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए ये 55 kg जो है, आप 55 में 10 जोड़ोगे तब उनका असली वेट निकल करके आएगा, ठीक है। तो 55 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 1 6 यानी 65 हो जाएगा, तब उनका सही वेट निकल करके आएगा, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ। जो मदर 0 से 6 मंथ के अपने बेबी को लैक्टेट करा रही है, उसका क्या होगा, 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा होगा। कितना होगा, 600 कैलोरी एक्स्ट्रा होगा। मैम एक्स्ट्रा कहाँ हम जोड़ेंगे, 1660 में हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ठीक है। और 2130 में हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, हम 2720 में एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। चाहे जिसके लिए पूछ दे, सामान्य कार्यशील औरत है, मध्यम कार्यशील औरत है, और क्या है, हैवी कार्यशील औरत है, उनमें जो इन तीनों में अगर पूछ ले कि अगर 0 से 6 मंथ के अपने बच्चे को लैक्टेट करा रही है, फीडिंग करा रही है, तो उसके लिए कितना एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत होगी, तो आप बता दोगे कितना, 600 होगी, ठीक है। और अगर 7 से 12 मंथ के अगर अपने बच्चे को, कोई कोई मदर होती है जिनका बच्चा नहीं जल्दी दूध छोड़ता है, तो वो क्या है, साल भर लग जाता है उन्हें छुड़ाने में, या उससे भी अधिक लग जाता है। खास करके ये चीजें गांव में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वहां पे एक्स्ट्रा 520 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। 1 सेकंड दीजिए, मैं पानी पी लूं, आप लोग भी पानी पी लो, क्योंकि क्लास अभी बहुत लंबी चलेगी। कम से कम ये मान के चलो 2 घंटे से कम तो नहीं होगी, चाहे भले ही ज्यादा हो जाए, ठीक है। आप लोग अपना पानी पी लो, रेस्ट मार लो थोड़ा सा। ठीक है, अब आप आ जाओ वापस। वापस आप आ जाओ। आप कहोगे मैम ये चीजें तो हम देख लिए, अब इधर आ जाइए। एनर्जी ही दिया है अभी, यहाँ छोटे बच्चों के लिए दिया है। अब इधर आप आ जाइए, क्या है, ये सारा डाटा आप लोग फोटो खींच लीजिए। वेट बता रहा है प्रोटीन के लिए कैसे कैसे क्या करना है। इधर आ जाओ, ये आप देख लो, ये आर और आरडीए का तुलनात्मक रूप से वो है, सारे पेज का फोटो खींच लो। यहाँ ये चीजें खत्म हो गई, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, पहले तो आप मेरे नोट्स का क्वेश्चन देख लो, फिर मैं पीडीएफ ओपन करूंगी, तब आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी। पहले आ जाओ आप इधर।
कितना पेज आप लोगों को पढ़ा दिए। इधर आ जाइए, ये देखिए, ये हम याद करने के लिए देखो कैसे लिए, अभी तो बहुत लिख कर रखे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं वो चीजें नहीं दिखा सकती क्योंकि राइटिंग मेरी बड़ी गंदी हुई है। ठीक है, आप इधर आ जाओ, आप चाहो तो वैसे, नहीं ठीक है ऐसे ही पढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसे ही जब मैं हॉरिजॉन्टल मोड में कर देती हूँ ना तो चीजें गड़बड़ हो जाती है। देखो इधर आ जाओ आप लोग, RDA 2020, ठीक है, रिवाइज अब वो करा है ना, तो हम लोग रिवाइज भी पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, ठीक है, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ से हेल्थ सर्वे, ठीक है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, AIPA, इंडियन एकेडमिक्स ऑफ क्या है, पेडिएट्रिक्स, ठीक है, क्या है, पेडिएट्रिक्स। एक सेकंड दीजिए जरा, ठीक, आप यहाँ आ जाओ, आप कहो कि मैम आप क्या क्या लिखी है, पढ़ाते चलिएगा। 18.5 से 22.9 kg प्रति मीटर स्क्वायर या पुरुष और महिला शरीर वजन औसत वजन से लिया गया है, ठीक है। उम्र क्या है, 19 से 39 वर्ष। 2020 में, 2010 में RDA में कितना था, 2010 के बाद RDA 2020 में आया था। पहले RDA हर 10 साल बाद आता था, लेकिन अब RDA क्या है, 20 में आया, फिर 20 में रिवाइज्ड आया, फिर 23 में कुछ आया, फिर 24 में आया, ठीक है। लेकिन लेटेस्ट RDA कब आया है, तो 24 के बाद अभी कोई RDA नहीं आया, ठीक है। तो आप लोगों के लिए लेटेस्ट क्या होगा, लेटेस्ट 24 का RDA माना जाएगा, ठीक है। आप इधर आ जाओ तो, लेकिन 24 में भी बहुत कुछ रिवाइज्ड नहीं हुआ, बहुत कम चीजें रिवाइज हुई हैं, बाकी सारी चीजें वही 20 की ही हैं। आप इधर आ जाओ, एक वर्ष से कम कर दिया गया, यानी एक वर्ष क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। अगर कंपेयर करके पूछा जाए कि 2010 में औसत उम्र कितनी थी, तो आप कहोगे 20 से 39 था, और 2020 में कितना हो गया, तो आप कहोगे 2020 पूछे या 2024 पूछे, सबका एक ही डाटा है, तो आप कहोगे 19 से 39 वर्ष हो गए। यानी देखिए हम यहाँ लिखे हैं एक वर्ष कम किया गया, ठीक है। अब इधर आ जाओ आप, BMI, BMI क्या है, रेफरेंस बॉडी वेट है, ठीक है, क्या है, रेफरेंस बॉडी वेट है, ठीक। फिर इधर क्या है, मेल का वजन है 65 kg, 2010 में 60 और 50 था, 5-5 kg बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 2010 के हिसाब से देखिए हम कंपेयर करके पढ़े हैं, और आपको भी ऐसे कंपेयर करके पढ़ना है। मेरे ये लाने का मतलब यही होता है कि देखो मैं कैसे नोट बना करके पढ़ी थी, ठीक है। तो मेल और फीमेल का क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल में पहले 60 और 50 था, और अब कितना हो गया, 5-5 बढ़ा दिया गया है, तो 60 से 65 हो गया, और 50 से 55 हो गया। यहाँ देखो 0 से 6 मंथ का अगर बच्चा है तो वो 5.8 kg, और 7 से 12 मंथ का है तो 8.5 kg, ठीक है। दोनों यहाँ देखो, मेरे लिखने का मतलब जानते हो क्या है, मेरे लिखने का मतलब ये था कि डाटा सीधे रिवर्स कर दिया गया है, अब मुझे याद करने में आसानी हो गई थी, ठीक है। यहाँ क्या है, 5.8 है, और यही 8 को यहाँ ला दिए हैं, और ये 5 को यहाँ ले दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डाटा याद करने में आसानी हो गई। अब यहाँ आ जाओ, देख लो, एनर्जी यानी ऊर्जा है, कुल ऊर्जा व्यय की गणना के लिए DLW यानी डबल लेवल वाटर हार्ट रेट मॉनिटरिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। देखो क्या प्रयोग किया जाता है, ये बहुत कम लोग आपको RDA में पढ़ाएंगे, ठीक है। मैं आपसे इसीलिए कही हूँ कि ओपन चैलेंज मैं करती हूँ कि पूरे यूट्यूब पे मेरे जैसा RDA कोई नहीं पढ़ाएगा, सिंगल कोई पर्सन नहीं पढ़ाया होगा। मैं खुल्ला ओपनली चैलेंज करती हूँ, ठीक है। और अभी आप लास्ट तक ऐसे बने रहो, आप कहोगे मैम आप सच में कहीं जो कहीं वो करके दिखाएंगे, ठीक है। इधर आ जाओ आप, 2010 में 5% BMR में कमी की गई थी, कितना कमी की गई थी, 5% BMR में कमी की गई थी। वर्तमान में BMR व PAL क्या है, फिजिकल एक्टिविटी लेवल की समीक्षा करने पे BMR में मेन एंड फीमेल में 10 व 9% की कमी की गई, कितना की गई, 10 व 9% की कमी के साथ PAL के मूल्यों में कमी का प्रस्ताव दिया। 60 वर्ष से अधिक के लिए BMR को कम किया गया। ऊर्जा यानी एनर्जी जो है, मेल में 1700 कैलोरी और फीमेल में 1700 कैलोरी, दोनों क्या है, EAR प्लस RDA के डाटा है, ठीक है। बच्चों में ऊर्जा की आवश्यकता 1 से 2 वर्ष का अगर बच्चा है, नहीं 1 से 2 किलो कैलोरी प्रति केजी, ठीक है। शारीरिक वजन का मामूली अंतर बताया गया है, ठीक है, शारीरिक वजन का मामूली अंतर बताया गया। इधर देख लो, अनाज दाल और दूध अनुपात कितना है, 3 अनाज 1%, 3:1:2, ठीक है। यानी अनाज हमें 3 हिस्सा खाना चाहिए, दालें हमें 1 हिस्सा खाना चाहिए, और दूध और फल क्या है, हमें 2.5 हिस्सा खाना चाहिए अपने भोजन का। यहाँ देख लो, फैट एंड आयल्स है,
ठीक है। ये कितना है, ये देखो, एस का मतलब, जूम करते हैं क्या, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, ठीक है। इधर आप लोग देख लो, इधर यहाँ लिखने का मतलब ये है, एस यानी सेडेंट्री, एम यानी मॉडरेट, एच यानी हाई, ठीक है, हैवी। तो 25, 25 क्या है, ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। और यहाँ 30 ग्राम प्रतिदिन, यहाँ 40 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ लिखा गया है। ये मैन का है, यहाँ फीमेल का है। मेन का और फीमेल का क्या है, 20, 25, 30। यहाँ ऐसे याद करो, 25, 30, 40, कितना बढ़ा, 5, 30, यहाँ 10 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ कितना बढ़ा, 20, 5 बढ़ गया, यहाँ 5 बढ़ गया, ठीक है। कितना, 20, 5, 25, 25, 5, 30, ठीक है। इस तरीके से आप याद करेंगे तो याद होगा। अब इधर देखो, डायट्री फाइबर यानी रफेज पहली बार जोड़ा गया, और पहली बार जोड़ करके इतना बवाल मचा दिया गया कि ये क्यों एक एक नंबर सबके कम हो गए, ठीक है। पहली बार जोड़ा गया 2020 में, नहीं तो कभी भी आरडीए में फाइबर को नहीं जोड़ा जा रहा था, ठीक है। ये क्या है, पहली बार जोड़ा गया 2020 में। अब इधर आ जाओ, सीएचओ यानी कार्बोहाइड्रेट भी पहली बार जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया, पहली बार जोड़ा गया। और इधर आ जाइए, जुम है क्या, नहीं जुम नहीं है, फिर कांड हो गया। आप इधर आ जाओ, आप कहोगे मैम सीएचओ पहली बार जोड़ा गया, कम से कम 100 से 130 ग्राम सीएचओ प्रति डे, एक वर्ष के चिल्ड्रन के लिए जरूरी है। खनिज लवण में आप आ जाओ, खनिज लवण यानी मिनरल्स में क्या क्या है, कैल्शियम और फास्फोरस है। आरडीए के हिसाब से मेल एंड फीमेल के लिए 1000 mg प्रति डे यानी प्रतिदिन, ठीक है। कितना गुना है, 2010 में 600 mg यानी 1.5 गुना है। इस तरीके से पूरे लोड करिए। 2010 में कितना कम था, तो 650 mg यानी 600 mg यानी 1.5 गुना कम था, ठीक है। यहाँ देखो, धात्री के लिए, ठीक है, और यहाँ प्रेग्नेंट धात्री है तो 1200 हो गया यहाँ, और 1000 यहाँ, यानी अगर दूध पिला रही है माता तो उसके लिए कैल्शियम और फास्फोरस अधिक चाहिए होगा, और अगर प्रेग्नेंट औरत है तो उसे 200 कम चाहिए होगा, यानी 1000 प्रतिदिन चाहिए होगा, ठीक है। और ये यार कैल्शियम के लिए कितना कहा है, सबके लिए कितना कह दिया है, 800 होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 800 होना चाहिए, ठीक। इधर आ जाओ, पोस्ट मेन मेनोपॉज वुमेन, ठीक है। क्या है, पोस्ट मेनोपॉज वुमेन यानी रजोनिवृत्ति के बाद, यानी जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, उन औरतों के लिए, ठीक है। कितना है, कितने पे बंद हो जाता है, तो 40 से यहाँ 42 साल लिखा हुआ है। उन औरतों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होगी, उनको भी 1200 ही आवश्यकता होगी। तो 1200 किसका हो गया, 1200 लेक्टेशियन मदर का हो गया, यानी जो अपने बच्चे को फीड करा रही है। और 1200 किसका हो गया, जो औरत जिसका पीरियड खत्म हो गया है, यानी जो क्या है, मीनोपॉज वुमन का। ये इतनी आवश्यकता किसकी होगी, कैल्शियम एंड फास्फोरस की होगी, ठीक है। आप ये चीजें याद करते चलो। रेशो में आप देखे हो कि कैल्शियम और पोटेशियम का फास्फोरस कितना था, 1:1 था, ठीक है। मैग्नीज कितना होगा, 370 ग्राम, सोडियम 2000 ग्राम, यहाँ 5 ग्राम पर डे। NaCl लेते हैं तो गुड़ हो जाएगा, यानी 5 ग्राम प्रतिदिन अगर हम नमक खा रहे हैं तो 2000 mg हमारा सोडियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। पोटेशियम क्या है, सोडियम और पोटेशियम का रेशो 1:1 है। जो अभी मैं बता रही थी वो गलत था, कैल्शियम और पोटेशियम का नहीं था, किसका था, सोडियम और पोटेशियम का रेशो कितना है, 1:1 है। देखिए हम इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितना है, 3510 mg पर डे होना चाहिए, ठीक है। आयरन देख लो, पुरुष है, महिला है, किशोर है, सबके लिए 8% आयरन, बच्चों के लिए 6%, और गर्भवती अगर माता है, गर्भवती औरत है तो उसके लिए 12% लौह की अवशोषण की आवश्यकता होती है। विटामिन सी का 20 mg प्रति 100 कैलोरी होना चाहिए, और 40 ग्राम प्रति 2000 कैलोरी होना चाहिए। जिंक का देख लो क्या दिया है, मेन है, फीमेल है, और क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल है, और लैक्टेशियन मदर है, ठीक है। तो इसका कितना है, 17 mg, 13 mg, 14.5 mg, और क्या है, 14 mg, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा किसका है, तो मेल का है। फीमेल में कब होगा, जब औरत प्रेग्नेंट होगी, तो उस समय जिंक की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। सेलेनियम कितना है, तो सेलेनियम जो है 40 माइक्रोग्राम पर डे होना चाहिए। आयोडीन की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, 150 माइक्रोग्राम पर डे फॉर एडल्ट, ठीक है। यानी सभी एडल्ट के लिए 150 माइक्रोग्राम पर डे हमें क्या होनी चाहिए, लेनी चाहिए, आयोडीन लेनी चाहिए, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, विटामिन ए है 900 mg तक
बढ़ाने की सिफारिश की गई। किसके लिए? लैक्टेशियन प्रेग्नेंट और लैक्टेशियन के लिए को 50% विटामिन ए को प्राणिज जगत से लेने को कहा गया है। ठीक है, यानी विटामिन ए जो है प्राणिज जगत यानी क्या हो गया? दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, इन सारे चीजों से लेने के लिए कहा गया है। विटामिन ए जानते हो जितनी भी समुद्री मछलियां होती हैं उनमें विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कौन कौन सी मछली होगी मैम? जैसे टूना मछली होगी, और कौन सी होगी? सैल्मन होगी और सार्डिन होगी। इन सारे मछलियों में विटामिन ए बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी हो गया। डी क्या है मैम? ये यार ने 400 कहा, इंटरनेशनल यूनिट। आईयू का मतलब हो गया इंटरनेशनल यूनिट, और आरडीए ने 600 कहा। हमने आपसे कहा जब आपको समझ में ना आए तो ये यार क्या कहता है? कम कहता है, और आरडीए ज्यादा की तरफ जाता है। ठीक है, विटामिन के वयस्कों के लिए 55 mg है। एंटीऑक्सीडेंट, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और पोषक तत्वों से पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिए कम से कम 40 mg प्रति डे फल व सब्जियों की सिफारिश की गई है। कितना? 400 mg। कितना? 400 mg पर डे सब्जी और फलों की सिफारिश की गई है। किसमें? आरडीए 2024 में। ठीक है, आप इस चीज को याद करके चलिएगा कि हमें कितनी सब्जी और फल खानी चाहिए? 400 mg। ठीक है, एनर्जी किलो कैलोरी कितना है? तो आप कहोगे मैम ये तो हम लोग पीछे देखते आए हैं। अगर लैक्टेशियन मदर है तो उन्हें 600 ग्राम 600 एक्स्ट्रा होगा। और कितने से कितने का? 0 से 6 मंथ के अगर बच्चे को दूध पिला रही है तो 600 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर 7 से 12 मंथ के बच्चे को दूध पिला रही है तो 520 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर मैं पूछ दूं कि आप बता दो अगर औरत प्रेग्नेंट है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे मैं बहुत कूदिए मत, ये भी मुझे लर्न है, 350 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा मैं आपको मान के चलती हूँ कि याद हो चुका होगा। हम लोग हंसते हंसते पढ़ते हैं, जिसको बुरा लगे सॉरी भाई। ठीक है, बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मैम ऐसे ही पढ़ाती हैं। ठीक है, विटामिन ए आरडीए क्या कह रहा है? 10 ग्राम माइक्रो। ये आप लोग उस चार्ट से पढ़िएगा, बस आप लोग देख लो मैं कैसे याद करी हूँ, आप कैसे लिख करके पढ़। आप भी चाहो तो ऐसे ही डाटा बना सकते हो। ठीक है, इधर आ जाओ आप। आरडीए, यहाँ प्रोटीन वाला तो डाटा आप पढ़ ही लो। देखो प्रोटीन में क्या दिया है? आरडीए प्रोटीन के लिए कितना कहा है? कौन कौन सा? सेडेंट्री वुमेन मैन है, फिर मैं मध्यम श्रेणी का है, फिर हाई श्रेणी का है। तो तीनों क्या है? 54 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, उन्हें प्रोटीन लेना है। किसने कहा है मैम? ये आरडीए ने कहा। ठीक है, और अगर फीमेल है, सेडेंट्री वर्क है, मॉडरेट वर्क है और हैवी वर्क है तो उसको कितना लेना है मैम? 54 ग्राम पर डे। लेकिन जब मध्यम में आ जाएगी तो 45 हो जाएगा, 45.7 ग्राम हो जाएगा। और हैवी में भी इतना। लेकिन मैम प्रेगनेंसी में तीन तीन स्टेज चलता है। पहला सेकंड क्या उसे कहते हैं? अरे भाई कौन सा है वो कहते हैं, चलिए नहीं याद आ रहा। ठीक है, सेकंड वाला स्टेज आएगा तो +9.5 हो जाएगा। ठीक है मैम, कैसे 9.5 जोड़ेंगे? देखो 9.5 आप जोड़ोगे 45 में 9.5 जोड़ दोगे। ठीक है, 45 में 9.5 जोड़ दोगे। ठीक है, फिर जब थर्ड स्टेज आएगा तो आप क्या करोगे? थर्ड स्टेज में आप 22 ग्राम जोड़ दोगे। यानी जो भी 45 ग्राम है, 45 में आप 22 जोड़ दोगे तो प्रोटीन का निकल आएगा। ठीक है, और लैक्टेशियन मदर में क्या करोगे आप? ये डाटा वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी दिया हुआ है। और अगर लैक्टेट मदर है, मैम कैसी लैक्टेट? अगर 0 से 6 मंथ का उनका बेबी है और अगर उसे वो फीड करा रही हैं तो उन्हें 16.9 ग्राम क्या है? एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की जरूरत होती है। और अगर मैम उनका चाइल्ड जो है 7 से 12 मंथ का हो तो उन्हें कितना एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होगी? तो मैम उनको 13.2 ग्राम क्या है? एक्स्ट्रा प्रोटीन की जरूरत होती है। आप ये एक्स्ट्रा वाला डाटा याद कर लीजिएगा, आप प्लस ये 45 वाला याद कर लीजिएगा और उसमें ये प्लस करते चले जाइएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम वाला देख लो आप लोग। कैल्शियम वाला क्या कह रहा है? 1000 प्रतिदिन, प्रतिदिन 1000 प्रतिदिन, 1000 प्रतिदिन। यानी कोई भी हो, अगर साधारण वोमेन हो, लैक्टेट हो, प्रेग्नेंट हो। नहीं मैम ये आप गलत बता रही हैं, लैक्टेट में 1200 हम लोग पीछे पड़ के आए। बिल्कुल सही आपने कहा, मुझसे गलती होने से आपने बचा लिया। मैम मैग्नीज का क्या है? 385 385 385 325
मैम ये किसका है? तो आप मैम गलत बता रही हैं। मेन का 385 है, फीमेल 325 है, प्रेग्नेंट वो औरत है तो 385 हो गया, यानी आदमियों वाला डाटा हो गया, और लैक्टेट हो गया तो लैक्टेट और साधारण स्त्री का सेम ही है। ठीक है, आप ये डाटा सारा याद कर लो। अब मैं चलती हूँ प्रश्न कराने आप लोगों को। ठीक है, अब इधर आ जाओ, 1 सेकंड का टाइम दो, मैं पीडीएफ ओपन कर लूं और अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, या चाहे कहो तो इसको भी मैं पढ़ा दूं अपने राइटिंग में, अगर लिख के लाए हूं तो चलो पढ़ा ही देती हूँ। आयरन जो है, आयरन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आयरन आप देख लो, पहली बात आयरन को हम किस में नापते हैं? एमएल में, यानी मिलीग्राम में। ठीक है, कह दो मैम तो आप बहुत अच्छा बना दी। ठीक है, तो एमएल क्या है? मिलीग्राम में नापते हैं। तो 19 क्या है? 19 19 तीनों आदमियों को। ठीक है, तीनों आदमियों मतलब यानी सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी। ठीक है, और तीनों फीमेल को 29। ठीक है, आप देखते चलिएगा। देखो 29 19 10, 29 होगा क्या? 19 10 29, देखे जरा, 9 हो गया, और कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, 10 ज्यादा दिया गया। ठीक है, आप कहोगे मैम आदमियों से 10 ज्यादा आयरन औरतों को, क्योंकि औरतों को आयरन की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ, प्रेग्नेंट फीमेल जो है तो उसका 40 हो गया, और लैक्टेट है तो 23 हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से याद करते चलिएगा। ठीक है, ये डाटा आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे गर्ल को भी जोड़ लिया गया है। क्यों? क्योंकि आप समझते हो गर्ल को भी इन सारे चीजों से गुजरना पड़ता है। तो जो 16 से 18 साल की बच्चियां हैं उनको 32 ग्राम, और जो 13 से 15 वर्ष की बच्ची है उसको कितना? 30 mg आयरन की पर डे आवश्यकता होती है। ठीक है, इधर आ जाओ, जिंक है, जिंक में 17 है, और औरतों को यहाँ 13 हो गया, मेन को 17 हो गया, औरतों में 13 हो गया। यहाँ पे देखो सारे डाटा में आप प्रेग्नेंट और लैक्टेट वुमेन को आप ध्यान में रखते चलोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को 2 सेकंड का ब्रेक देंगे, आप लोग पानी पी लो और मैं पीडीएफ को ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, इधर आ जाइए आप लोग। अब आप लोगों को अपना क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। मैं उम्मीद करूंगी आप लोग इसका आंसर दोगे। ठीक है, और आंसर कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। 1 सेकंड। ठीक है, आप कहाँ आंसर देंगे? आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, पहली बात, 1 घंटे का वीडियो हो गया, मैंने किसी को भी लाइक करने के लिए नहीं कहा। क्या नहीं करने के लिए कहा? किसी को वीडियो लाइक करने के लिए नहीं कहा। ठीक है, किसी को क्लास को शेयर करने के लिए नहीं कहा। तो ये गलत बात है ना। अगर मैम पढ़ाने में बिजी हो जा रही तो क्या आपका इतना दायित्व तो नहीं बनता है? जो लोग बिना सब्सक्राइब किए चैनल को पढ़ रहे हो वो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्या कर ले? सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, नहीं तो आप लोग को बहुत पाप पड़ेगा, ये जान लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इतने मेहनत से आप लोग को पढ़ाते हैं, उसके बाद से भी आप लोग बिना देखे अगर लाइक किए बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो तो सच में आपको पाप पड़ेगा। मजाक कर रहे थे जी, जब मैं सोचना कि मैम तो ऐसे भी कह रहे हैं। ठीक है, आ जाओ आप लोग फटाफट आ जाओ क्वेश्चन करने, इतना ब्रेक बहुत था। ठीक है, क्या है? वयस्क पुरुष 19 से 25 वर्ष के लिए प्रोटीन की आरडीए कितनी है? तो आप कहोगे मैम 56 ग्राम। ठीक है, आप अब फटाफट क्वेश्चन करते चलिए। ठीक, वयस्क महिला यानी हल्का कार्य, सेडेंट्री वुमेन अगर है तो उसके लिए आवश्यकता की कितनी आवश्यकता है? 2130 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए कैल्शियम की आरडीए कितना है? 400 mg, 500 mg, 600, 700। तो आप कहोगे मैम 70 mg, 700 mg। तो आप कहोगे मैम कितना है? 500 mg। ठीक है, स्तनपान कराने वाले माता के लिए आयोडीन की आवश्यकता है तो कितनी है? 250। या एमसीजी लिखा है ना, तो एमसीजी का आप मतलब समझोगे ऐसे, जो माइक्रोग्राम होता है ना उसी को क्या है? माइक्रोग्राम। ठीक है, एमसीजी लिख दिया गया है, या तो ये लिखा जाए या तो एमसीजी लिखा जाए, बातें कही होता है। आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मैं आप लोग को गलत नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आप इधर आ जाओ। वयस्क पुरुष के लिए विटामिन ई की आरडीए है कितनी है? तो 12 mg है। ठीक है, किसकी? विटामिन ई की रिक्वायरमेंट कितना है? तो 12 mg है। ठीक है, 7 से 9 वर्ष के बच्चों के प्रोटीन की आवश्यकता कितना है? तो 35 ग्राम है। कितनी है? 35 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन आप लोग देखते रहिएगा, मैं केवल क्वेश्चन कराते हुए चलूंगी। ठीक है, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए मैग्नीशियम की आरडीए रिक्वायर्ड कितना है? तो आप कहोगे मैम 360 mg है। कितनी है? 360 mg है। जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन लेकर के पढ़ो, आरडीए चार्ट आपके हाथ में जरूर होना चाहिए। किसी के चैनल पे जाकर के
PDF नेट से निकाल करके उसे प्रिंट आउट निकलवा लाइए, और जब क्वेश्चन पढ़िए तो पेन हाथ में ले लो और उसे मार्क करते हुए पढ़ो। ऐसे करने से ना बहुत जल्दी चीजें लॉन्ग होंगी, ठीक है। आप जो भी चीजें बताया जाए उस तरीके से करो। वयस्क महिला के लिए जिंक की RDA कितना होगी, तो 8 mg होगी। गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की कितनी आवश्यकता होगी, तो आप कहोगे मैम 2600 कैलोरी की आवश्यकता होगी, ठीक है। 13 से 15 वर्ष के लड़कियों के लिए कैल्शियम की RDA कितनी संतुष्ट करती है, तो 1300 mg, ठीक है। किसके लिए, 13 से 15 वर्ष के लिए, ठीक है। क्या होगा, 1300 कैल्शियम है। क्या आप देखिएगा डाटा सही है, वैसे डाटा सही ही है, कहीं गलत नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं गलत हो भी जाता है, ह्यूमन है भाई, हम भी आदमी है, ठीक है, भगवान नहीं है, ठीक है। बड़े मजबूत हाथों में भी रह के क्या होता है, चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैंने जो पढ़ा है 100% सही हुआ, ठीक है। 99% भाई 1% क्या है, गलत होने का चांस रहता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो आप नेट से सर्च करके अपना सही कर लीजिएगा। आप मुझे भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि मैम आपने ये गलत बताया, ठीक है। इसमें कोई भी वो नहीं है, आप जो चाहो वो बता सकते हो। वयस्क महिला के लिए विटामिन 6 की आवश्यकता कितनी होगी, तो 1.3 mg होती है। विटामिन के की आवश्यकता वयस्क पुरुषों के लिए कितनी होगी, तो 120 माइक्रोग्राम होगी, ठीक है। क्या होगी, माइक्रोग्राम होगी। सॉरी, फिर खांसी आने लगी। 6 से 12 माह के शिशु के लिए आयरन की RDA आवश्यकता कितनी है, तो आप कहोगे मैम 11 mg है। कितनी है, 11 mg है, ठीक है। वयस्क पुरुषों में थायमिन की आवश्यकता है, तो 1.2 mg है। कितना है, 1.2 mg है। थायमिन मतलब विटामिन B1, ठीक है। राइबोफ्लोविन की RDA वयस्क महिला के लिए कितनी है, तो 1.1 mg है। मैम राइबोफ्लोविन क्या हो गया, तो B2 हो गया, ठीक है। निकोटिनामाइड यानी विटामिन B3 की आवश्यकता पुरुषों के लिए कितनी है, तो 60 mg है। कितनी है, 60 mg है। वयस्क स्त्री के लिए फोलिक एसिड यानी B9, ठीक है, की आवश्यकता कितनी है, तो 400 माइक्रोग्राम है। MGC का मतलब बार बार आप लोगों को मैं बताते चल रही हूँ, MCG का मतलब क्या होगा, माइक्रोग्राम होगा। मैम ये वाला माइक्रोग्राम, हाँ यही वाला माइक्रोग्राम, ठीक है। 10 से 12 वर्ष के बच्चों में विटामिन C की आवश्यकता कितनी होगी, तो 45 mg होगी, ठीक है। मैग्नीशियम की RDA कितनी होगी, रिक्वायरमेंट कितनी है, ये तो बताने रहा किसके लिए, चलो अच्छा नहीं यहाँ दिया, वयस्क पुरुष के लिए मैग्नीशियम की RDA संतुष्ट कितनी है, तो 400 mg है, ठीक है। विटामिन D की आवश्यकता सभी वयस्कों के लिए IU का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनिट, क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनिट कितना होगा, तो आप कहोगे मैम 600 इंटरनेशनल यूनिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर लाइक ना किए हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। क्या आप लोग अपने परिवार को बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं, कि हम लोग भी ज्यादा हो जाएं, लाइव में आकर के खूब ज्यादा चैट करें, बातें करें। 16 से 18 वर्ष की लड़कियों में आयरन की आवश्यकता कितनी होती है, तो 23 mg होती है। कितनी होती है, 23 mg होती है, ठीक है। वयस्क पुरुषों के लिए फाइबर की आवश्यकता कितनी होती है, तो 30 ग्राम होती है, ठीक है। कितनी होती है, 30 ग्राम होती है। कितने पे, 2000 कैलोरी पे, ठीक है। कितने पे, 2000 कैलोरी पे 30 ग्राम फाइबर की आवश्यकता है। और अगर 1000 कैलोरी है तो उस पे कितनी आवश्यकता है, 15 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होगी। ये डाटा दोनों आपके माइंड में एकदम फिट हो जाने चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास चिप होता ना तो ऐसे ही पढ़ा करके यही रिकॉर्ड करके और आपके माइंड में ऐसे मैं फिट कर देती, ठीक है, कि जाओ क्वेश्चन सही करके आ जाइए, ठीक है। वयस्क महिला के लिए फाइबर की आवश्यकता कितनी होगी, तो 25 ग्राम होगी। कितनी होगी, 25 ग्राम होगी, ठीक है। 4 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रोटीन की RDA रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो 22 ग्राम होगी। कितनी होगी, 22 ग्राम होगी। 1 से 3 वर्ष तक का अगर बच्चा है तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होगी, तो आप कहोगे मैम 1000 किलो कैलोरी होगी, ठीक है। कितनी होगी, 1000 किलो कैलोरी होगी। अब इधर आ जाओ, आप लोग थोड़ा सा डाटा ऐसे लिख करके लाए हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसको कहते हैं, विटामिन और मिनरल्स को मैम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। पर मैक्रो किसको कहते हैं, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इनको क्या कहते हैं,
माइक्रो कहते हैं, ठीक है, और इनको उनको मैक्रो कहते हैं, इनको माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, यानी छोटी चीजें, कम मात्रा में आवश्यकता है, ठीक है। आयरन गर्भवती महिला के लिए 30 mg, प्रोटीन 9.1 mg, यानी एक्स्ट्रा वाला बता रहा है, 6 से 12 माह, ये ICMR निम्न 2020 के साथ मेल खाते हैं, ठीक है। विटामिन ए पुरुष 900 माइक्रोग्राम, आयोडीन 1500 माइक्रोग्राम, विटामिन B12 2.4 माइक्रोग्राम, विटामिन सी 80 mg, विटामिन डी 600 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट, थायमीन 1.2 mg, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि सब क्या है, RDA के हिसाब से सब सही दिए गए हैं, ठीक है। RDA 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई, तो ICMR और निन द्वारा, ठीक है। आते आते ही आप लोग को ICMR और निन का फुल फॉर्म दिखाए थे। RDA 2024 के अनुसार 19 से 25 वर्ष की स्त्री के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, तो 55 ग्राम है। RDA 2024 के अनुसार क्या है, RDA 2024 के अनुसार 19 से 25 वर्ष के पुरुष के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है, किसके लिए, सेडेंट्री वर्क के लिए, ठीक है। कितना कितना है, तो आप कहोगे मैम 2700 कैलोरी पुरुष के लिए, हाँ ठीक है, हमको तो महिला के लिए कुछ गलत लग रहा था। RDA 2024 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आयरन की आवश्यकता होती है तो 30 ग्राम, ठीक है। एक स्तनपान कराने वाली महिला को RDA 2024 के अनुसार कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होगी, तो 500 किसके लिए है, स्तनपान कराने वाली माता के लिए, ठीक है। और 350 किसके लिए है, आप बताओगे, और 520 किसके लिए है, ये भी आप बताओगे। कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। वयस्क स्त्री के लिए कैल्शियम की RDA 2024 के अनुसार कितनी मात्रा है, तो 1000 माइक्रोग्राम mg है, ठीक है। कितनी है, mg है, नाक खुजला रही मेरी बहुत तेज। RDA 2024 के अनुसार विटामिन ए की मात्रा वयस्क पुरुष के लिए कितनी है, तो 900 माइक्रोग्राम है। RDA 2024 के अनुसार 1 से 3 इयर्स के बच्चों को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो आप कहोगे मैम 1000 किलो कैलोरी। विटामिन सी की RDA 2024 के अनुसार वयस्क पुरुष के लिए कितनी मात्रा है, तो 80 mg है, कितनी मात्रा है, 80 mg है, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए मुझे, ऐसे करना, 1 सेकंड भाई, चलिए ठीक है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल सब्सक्राइब ना किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते। इधर आ जाओ आप। 6 से 12 माह के शिशु के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, 9.1 ग्राम। आयोडीन की मात्रा वयस्कों के लिए कितनी होती है, तो 150 माइक्रोग्राम, ठीक है। गर्भवती महिला के लिए फोलिक एसिड की आवश्यकता कितनी होती है, 600 माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम ये वाला है, ठीक है। वयस्कों में विटामिन डी की RDA मात्रा कितनी है, 600 IU, ठीक है। कितनी है, 600 है। और ये आर कितना कहा था, तो मैम वो 400 IU कहा था, ठीक है। जिंक की मात्रा वयस्क महिला के लिए कितनी है, तो 8 mg है, कितनी है, 8 mg है। किशोरियों में कैल्शियम की RDA मात्रा 2024 के अनुसार कितनी है, 1300 mg है। RDA 2024 में ये क्वेश्चन आपको पढ़ाते पढ़ाते ना लास्ट होते होते आपको RDA रट जाएगा, अगर अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हो तो। RDA 2024 में वयस्क पुरुष के लिए फाइबर की आवश्यकता 30 ग्राम है। स्तनपान कराने वाली महिला के लिए प्रोटीन की आवश्यकता 74 ग्राम है। मैं इसीलिए सोची थी ना, जब आपका एग्जाम एकदम करीब आएगा, 2-3 रहेगा, तब मैं RDA रिवाइज कराऊंगी, और मैं ये कराऊंगी, और फिर उतने में आप याद करके तुरंत एग्जाम में जाके क्वेश्चन सही करके आके मेरे कमेंट बॉक्स में लिखोगे मैम इतना क्वेश्चन सही करके आए हैं। गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा की आवश्यकता RDA 2024 के हिसाब से कितनी है, 2600 कैलोरी। विटामिन B12 की RDA वयस्कों के लिए कितनी है, तो कितनी है, 2.4 माइक्रोग्राम। थायमीन यानी विटामिन B1 की RDA मात्रा वयस्क पुरुष के लिए 1.2 mg है। बच्चों के लिए आयरन की मात्रा कितने वर्ष के बच्चे के लिए, 1 से 3 ईयर के बच्चे के लिए कितनी है, 11 mg है। वयस्क महिला के लिए फाइबर की आवश्यकता RDA 2024 कितनी है, तो 25 ग्राम है।
विटामिन के की आरडीए वयस्क महिला के लिए कितनी है? तो 90 माइक्रोग्राम है। मैग्नीशियम की आवश्यकता वयस्क पुरुष के लिए आरडीए 2024 कितनी है? कितनी होगी? 400 mg है। गर्भवती महिला के लिए विटामिन सी की आवश्यकता कितनी है? तो आप कहोगे मैम 85 mg है। ईएआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है। क्या है? एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट है। मैम आरडीए को किसके आधार पर तय किया जाता है? तो ईएआर और एआईएएनआर के हिसाब से तय किया जाता है। टीयूएल किसे दर्शाता है मैम? सहनीय ऊपरी सीमा को दर्शाता है। यानी क्या है? टोरेबल अपर लिमिट, यानी अधिकतम। कहते हैं ना कि सहन का एक सीमा होता है, क्या सब क्या कहते हैं? अब बता तो रहे हैं, एकदम बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, एकदम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यानी एक सहन करने का एक लेवल होता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंटेड न्यूट्रिएंट इनटेक यानी आरएनआई का दूसरा नाम क्या है? तो आरडीए है। आप देख लो इसका और क्या नाम है? रिक्वायर्ड नहीं, रिकमेंडेड न्यूट्रिएंट इनटेक, इसका दूसरा नाम क्या है? आरडीए है। ईएआर ईएआर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आरडीए निर्धारण में किया जाता है। किसका? ये आरडीए निर्धारण में किया जाता है। आरडीए का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरडीए का मुख्य उद्देश्य है औसत व्यक्ति की पोषण आवश्यकता तय करना, ठीक है। यानी एक सामान्य व्यक्ति जो है उसकी कितनी पोषण की आवश्यकता है उसे क्या करना? निर्धारित कर देना। किसका उपयोग मील प्लानिंग में किया जाता है? तो मील प्लानिंग में ईआर की चीजों को फॉलो किया जाता है, ठीक है। मील प्लानिंग में किसका प्रयोग करोगे आप? तो आप कहोगे मैम ईआर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति टीयूएल से अधिक पोषण तत्व लेता है तो क्या हो सकता है? यानी अधिकतम सीमा से अगर कोई भोजन अधिक ले रहा है पोषण, तो उस पर क्या होगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बताओ कोई आरडीए का कराया? अगर कराया हो तो कमेंट बॉक्स में कर दो कि हाँ मैम आप झूठ बोल रही हैं, हम लोग वहां फला चैनल पे पढ़े हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बना के लाया है। ये सिंगल चैनल है, वन डे एग्जाम क्लियर क्लासेस, जहां आपकी बड़े अच्छे से होम साइंस की तैयारी होती है। मैं गर्व से कह सकती हूँ, ठीक है। ईएआर किस जीवन चरण और लिंग समूह के लिए निर्धारित होता है? तो विशिष्ट जीवन अवस्था और लिंग समूह के लिए। विशिष्ट जीवन अवस्था क्या क्या हो गया? जैसे प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेट मदर हो गई, और लिंग यानी मेल फीमेल सबके लिए होगा, ठीक है। टीयूएल के बारे में कौन सा कथन सही है? यह न्यूनतम आवश्यकता को दर्शाता है। इसे नीचे सेवन हमेशा सुरक्षित होता है। यह ऊपरी सुरक्षित सीमा है। यह केवल पुरुषों पर लागू होता है। तो आप कहोगे मैम टीयूएल जो है यह ऊपरी सुरक्षित सीमा होता है, ठीक है। एआई क्या है? एडिक्वेट इनटेक किस स्थिति में प्रयोग किया जाता है? तो जब ईआर या आरडीए निर्धारित नहीं किया जा सकता तब हम इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एआई मूल्य किस पर आधारित होता है? तो औसत अनुमान पे, प्रयोगशाला परीक्षण पे, अनुमानित पोषक सेवन पे, और क्या है? फैक्टोरियल विधि पे। तो आप कहोगे मैम अनुमानित पोषक सेवन पे होता है। एलटीआई क्या है? लोअर थ्रेशोल्ड इनटेक। एलटीआई का फुल फॉर्म क्या है? ये अभी आपको दिखाऊंगी मैं। सब आपके आरडीए में ही ये शब्दावलियां हैं। अगर पूछ दे एलटीआई का फुल फॉर्म क्या होगा तो ये आपको याद होना चाहिए कि लोअर थ्रेशोल्ड इनटेक होता है। क्या होता है? लोअर थ्रेशोल्ड इनटेक होता है। इसका उद्देश्य क्या दर्शाना है? तो इसका उद्देश्य यह दर्शाना है वह न्यूनतम स्तर जिससे नीचे जाने पर कमी हो सकती है, ठीक है। टी एल एल टी आई किससे भी उत्पन्न किया गया है? तो एन आर ए एन आर टू एस टी से क्या हुआ है? उत्पन्न किया गया है। एएमडीआर किस प्रकार के पोषण तत्वों पर लागू होता है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। क्या है? मैक्रो पे न्यूट्रिएंट्स पे होता है, ठीक है। एएमडीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रोनिक रोगों के जोखिम को घटाना है। क्या है? क्रोनिक रोगों के जोखिम को घटाना है। न्यूट्रिएंट बैलेंस स्टडीज में किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग होता है? तो क्लासिक मेटाबॉलिक बैलेंस। क्या होता है? क्लासिकल मेटाबॉलिक बैलेंस, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, इधर आ जाओ भैया।
न्यूट्रिएंट बैलेंस स्टडीज, अच्छा ये तो होगी, ठीक है, अच्छा नहीं नहीं यही है, ठीक है, के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाता है? आहार का, तापमान का और गतिविधि का यानी एक्टिविटी का, ठीक है। ओब्लिगेटरी लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट का मापन किससे होता है? पेशाब से यानी मल से, यूरिन से, मल यानी स्टूल से, और पसीना यानी स्वेट से, ठीक है, के माध्यम से होता है। न्यूट्रिएंट टर्नओवर स्टडीज में किस प्रकार के पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो आइसोटोपिक लेवल पाने वाले तत्वों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब आप बड़े विस्तार से, आपका आरडीए कितने पेज का है मालूम है? 49 पेज का है, ठीक है, कितने पेज का है? 49 पेज का। जब आप 49 पेज का बहुत अच्छे से अध्ययन करोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन को आप पाओगे। मैं ये कहीं से क्वेश्चन आसमान से नहीं उठा करके लाया हूँ, मैं आरडीए का विधिवत अध्ययन करके और क्वेश्चन में बना करके लाई हूँ। इसलिए आपको इस बात पे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। अब इधर आ जाओ। फैक्टोरियल अप्रोच में पोषण की गणना किस आधार पर की जाती है? केवल उम्र पर, केवल गतिविधि पर, सभी व्यक्तिगत कारकों को जोड़कर? क्या आंसर हो जाएगा? केवल, केवल मैं हमेशा कहती हूँ जहां केवल आप देखो नेगेटिव हो जाएगा। 99% ओनली क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। 1% चांस होते हैं कि केवल सही हो जाए, ठीक है। इधर आ जाओ आप। डिप्लेशन और रिप्लेशन स्टडीज का उपयोग विशेषकर किसके लिए किया जाता है? तो जल घुलनशील विटामिन के लिए डिप्लेशन और रिप्लेशन स्टडीज का प्रयोग किया जाता है। डिप्लेशन स्टडीज में किस प्रकार का आहार दिया जाता है? तो बहुत कम पोषण वाला आहार दिया जाता है। रिप्लेशन स्टडीज में उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है इसका उद्देश्य? पोषक तत्वों की पूर्ति करके प्रतिक्रिया देखना, ठीक है। ईआर की सहायता से कौन सा मूल्य निकाला जाता है? तो आरडीए निकाला जाता है, ठीक है। ईएमडीआर को किस रूप में दर्शाया जाता है? तो किस रूप में दर्शाएंगे? ऊर्जा का प्रतिशत, ठीक है, क्या है? ऊर्जा का प्रतिशत है। ईएआर और आरडीए का उपलब्ध होना किसका उपयोग दर्शाता है? तो एआई का। एक सेकंड, क्या है? एआई का। टीयूएल का क्या कार्य है? तो टीयूएल का क्या कार्य है? उच्चतम सुरक्षित सीमा बनाना, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? टोलरेंस अपर लिमिट, ठीक है, हम लोग नीचे देख चुके हैं। रिप्लेशन फेजेस में कौन सी स्थिति मानी जाती है? तो पोषक तत्व देना और प्रतिक्रिया देखना। एएनआर और ईएआर का मुख्य उपयोग क्या है? तो आप कहोगे बहन इसका मुख्य उपयोग है आरडीए को निकालना, ठीक है। आरडीए 2024 में रेफरेंस इंडियन एडल्ट मेल की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई? तो 19 से 49, और 2010 में क्या था? 20 से 39, यानी एक क्या कर दिया गया? घटा दिया गया है, ठीक है, कम कर दिया गया है। रेफरेंस इंडियन एडल्ट फीमेल के लिए 2024 में निर्धारित बॉडी वेट कितनी है? तो 55 केजी है। आरडीए 2024 के अनुसार रेफरेंस एडल्ट मेल का मानक वजन कितना है? तो 62 केजी है। ये गलत दे रहा है ना, यहाँ 65 होना चाहिए, ठीक है। कितना? 65 होना चाहिए। प्लीज ये वाला डाटा आप ना याद करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या होगा? 65 केजी होगा, ठीक है। रेफरेंस बॉडी वेट निर्धारित का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या होगा? पोषक आवश्यकताओं की गणना, ठीक है। रेफरेंस इंडियन एडल्ट फीमेल की ऊंचाई आरडीए 2024 में क्या मानी गई है? तो 152 सेंटीमीटर की जो फीमेल होंगी उनकी हाइट अच्छी मानी जाएगी, और पुरुषों में 172 सेंटीमीटर की जो हाइट होगी तो वो क्या होगी? सामान्य हाइट मानी जाएगी। रेफरेंस वैल्यूज निर्धारित करने में किन कारकों का ध्यान रखा गया है? तो वजन है, ऊंचाई है और आयु है, ठीक है। आरडीए 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो आईसीएमआर और मिन द्वारा जारी की गई, ठीक है। रेफरेंस वेट निर्धारण में किस प्रकार की जनसंख्या को आधार माना गया है? तो स्वस्थ और निष्क्रिय युवा को क्या है? आधार माना गया है। किस उद्देश्य से रेफरेंस बॉडी वेट को अपडेट किया गया? तो आप कहोगे मैम बदलते पोषण स्तर को ध्यान में रखते हुए चीजों को देख करके क्या है? अपडेट किया गया। रेफरेंस वैल्यूज किस तरह के
किस तरह के व्यक्ति के लिए तय की जाती है? तो औसत सक्रिय व्यक्ति के लिए क्या है, तय की जाती है। रेफरेंस वैल्यू इन पोषक तत्वों के लिए निर्धारित की जाती है, सभी सूक्ष्म और स्थूल पोषक तत्वों के लिए की जाती है। आरडीए 2024 में रेफरेंस रेफरेंस लैक्टेशन वुमेन, ठीक है, हमको यहाँ वो दिख रहा है, ठीक है। लैक्टेशन वुमेन की श्रेणी भी शामिल है, हाँ शामिल है, ठीक है। लैक्टेट वुमेन की श्रेणी भी शामिल शामिल है, लैक्टेट की है, प्रेग्नेंट की है, प्रेगनेंसी की है, सबकी है। रेफरेंस मेल की फिजिकल एक्टिविटी लेवल क्या मानी गई है? निष्क्रिय यानी सेडेंट्री में रखा गया है, ठीक है। आरडीए 2024 का उपयोग कौन करता है? पोषण विज्ञानी करते हैं, योजनाकार और नीति निर्माता लोग करते हैं, ठीक है। रेफरेंस एडल्ट फीमेल के लिए निर्धारित बीएमआई सीमा क्या है? तो 22 है, ठीक है, क्या है, 22 है। रेफरेंस वैल्यू मुख्यतः किस आधार पर तय की जाती है? तो आप कहोगे जनसंख्या अध्ययन के आधार पे तय की जाती है। रेफरेंस बॉडी वेट कौन से पोषक तत्व की गणना में सबसे जरूरी होता है? तो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। रेफरेंस वैल्यू किन आयु वर्गों के लिए होती है? तो नॉन ऑफ दी एबव, यानी इनमें से, अरे सॉरी क्या है, किनके लिए नहीं होती है? तो ये क्या होगा, शिशु के लिए भी होगी, गर्भवती महिला के लिए भी होगा, वृद्ध के लिए भी होगा, यानी क्या होगा, डी के लिए नहीं होगा। आरडीए 2024 में रेफरेंस बॉडी वेट की अवधारणा किस पर आधारित है? तो औसत शरीर भार पर। आप लोग एक सेकंड दीजिए, मैं दूसरा पीडीएफ ओपन करूंगी और उसमें आरडीए 2020 लिखा होगा, जो डाटा चेंज नहीं हुआ है उसके हिसाब से। एक सेकंड का आप मुझे वेट कर टाइम दीजिए। ये आरडीए वो आरडीए है जो हम पहले करा चुके थे, और आप लोगों को क्या था, क्वेश्चन भी नहीं मिला था, ठीक है। आप लोग कहे थे मैम सही से, आप लोग क्या कहते, मुझे खुद लगा था, ठीक है। जहां मुझे देखिए चीजें लगती वहां मैं कहती हूँ, मुझे खुद लगा था, मैंने क्वेश्चन तो करा दिया था, बट उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को नहीं हुआ था। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, फटाफट आंसर पढ़ते चलूंगी, मुझे 2 घंटे के अंदर क्लास ओवर करना है किसी भी हैंड में। आरडीए 20 के अनुसार वयस्क पुरुष 27 कैलोरी, ठीक, 2700 कैलोरी, स्त्री के लिए 2000 कैलोरी, ठीक है। सामान्य महिला के लिए एक्स्ट्रा आवश्यकता, गर्भवती महिला है तो 350 कैलोरी। आरडीए 2020 के अनुसार 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता कितना है? 1000 किलो कैलोरी। क्वेश्चन उसमें इसमें मैच भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई अलग नहीं है, बस वो पीडीएफ था तो मैंने सोचा पढ़ा दें। स्तनपान कराने वाली माता है तो 500 एक्स्ट्रा कैलोरी होगा, पुरुष है तो 60 ग्राम प्रोटीन होगा, ठीक है। आरडीए 20 के अनुसार वयस्क स्त्री के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता 50 ग्राम है। आरडीए 20 के अनुसार विटामिन सी की आवश्यकता वयस्कों के लिए 80 mg है। आरडीए 20 के अनुसार एक वयस्क पुरुष के लिए कैल्शियम की आवश्यकता 1000 है, ठीक है। आरडीए 20 के अनुसार आयरन 27 mg है गर्भवती महिला के लिए। ऊर्जा वयस्क पुरुष के लिए, यानी जो मॉडरेट है, 2700 कैलोरी है। मॉडरेट महिला के लिए 2000 है। हैवी वर्ग के लिए 3500 है, और गर्भवती महिला के लिए अतिरिक्त कैलोरी 350 है। बस आप ऐसे सुनते चलिए शांति से। स्तनपान कराने वाली मदर है, 0 से 6 मंथ का उसका बेबी है, तो कितना एक्स्ट्रा होगा, 500 कैलोरी। 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए ऊर्जा 1000 कैलोरी है। 4 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए 1400 कैलोरी है। 14 से 17 वर्ष का किशोर है तो उसको कैलोरी कितना है, 2750 कैलोरी है। किशोरी है तो 2100 है। 14 से 17 की किशोरी है तो 2100 कैलोरी है। 60 वर्ष से अधिक का अगर व्यक्ति है तो 1600 किलो कैलोरी है। प्रोटीन की आवश्यकता आरडीए वयस्क पुरुष की 60 ग्राम है। अगर 1 किलो वेट के हिसाब से 0.83 ग्राम प्रोटीन एक व्यक्ति को चाहिए, यानी 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन नहीं चाहिए। पहले था 2010 में 1 ग्राम था, 1 ग्राम अगर 60 किलो का व्यक्ति है तो उसे 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए था। बट अब ये क्या हो गया, 60 को ना 1 को ना मान करके अब 0.83 कर दिया गया है, ठीक है। वयस्क स्त्री प्रोटीन 50 ग्राम है, गर्भवती के लिए 23 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है। स्तनपान कराने वाली महिला है, यानी 0 से 6 मंथ का बेबी है तो 19 ग्राम है। 1 से 3 वर्ष के बच्चे को प्रोटीन 16 ग्राम है। 4 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रोटीन 20 ग्राम है। आप लोग देखते चलो, स्क्रीनशॉट लेते चलना, अपना नोटबुक में कहीं नोट कर लेना, या तो वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहना। किशोर जो 14 से 17 वर्ष का है उसको 66 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 60 वर्ष से अधिक के प्रोटीन को 7 ग्राम प्रोटीन चाहिए।
वरिष्ठ अगर महिला है तो उसे 50 ग्राम चाहिए। प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती व्यायाम जब करते हैं। ठीक है, अब आयरन आ जाओ इधर। पुरुष को आवश्यकता 14 ग्राम आयरन की है, स्त्री को 21 ग्राम है, गर्भवती महिला है उसको 27 ग्राम, एमजी, ग्राम नहीं एमजी, क्या है एमजी, ठीक है, एमजी की आवश्यकता है। स्तनपान कराने वाली माता है तो 15 एमजी है। आयरन किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया की। कैल्शियम पे आ जाओ आप लोग, फटाफट बस केवल ऐसे ही करते चलेंगे। वयस्कों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता 1000 एमजी है। किशोर है कितने वर्ष से कितने वर्ष? 10 से 18 वर्ष का है तो 1300 एमजी है। गर्भवती महिला की कैल्शियम आवश्यकता 1200 एमजी है। विटामिन ए की कितनी आवश्यकता है? तो 900 माइक्रोग्राम है। स्त्रियों के लिए 700 माइक्रोग्राम है। विटामिन सी की कितनी आवश्यकता? 80 एमजी है। धूम्रपान कराने से विटामिन सी की आवश्यकता अधिक होती है, धूम्रपान करने से न कि कराने से। विटामिन डी की आवश्यकता भी इंटरनेशनल यूनिट में है तो 600 है। फोलेट गर्भवती औरत है तो 600 माइक्रोग्राम। जिंक 11 एमजी पुरुष के लिए, स्त्री के लिए 8 एमजी। आयोडीन 150 एमजी वयस्कों के लिए, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। फाइबर 30 ग्राम, ठीक है, कितना? 30 ग्राम, कितने पे? 2000 किलो कैलोरी पे। कितने पे? 2000 किलो कैलोरी पे। और 1000 पे 15 ग्राम। ये चीजें आप याद करके चलिए, ठीक है। वयस्क स्त्री के लिए फाइबर की आवश्यकता 25 ग्राम। फैट और लिपिड्स है 30 से 20 ग्राम, 20 से 30%। फुल एनर्जी में फैट से कितनी एनर्जी हमें लेनी है? 20 से 30। प्रोटीन से? प्रोटीन से कितना होता है भाई? 15 से 20 प्रोटीन हो गया। और 60 से 65 CHO से एनर्जी लेनी होती है, ठीक है। वाटर हमें 3.5 लीटर से ऊपर ही पानी पीना चाहिए, 2.5 लीटर से ज्यादा औरतों को। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 400 माइक्रोग्राम फोलेट है, यानी विटामिन B9 है। B12 2.4 माइक्रोग्राम है। राइबोफ्लेविन 1.3 एमजी है। किसको? पुरुषों को। नियासिन की आवश्यकता पुरुषों को 16 एमजी है। थायमीन यानी किसको आवश्यकता है? पुरुषों को 1.2 एमजी। आप ऐसे देखते चलो। वयस्कों की वसा की सीमा 30% है। बच्चों में ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। RDA 2020 के अनुसार कुल प्रोटीन का स्रोत कितने प्रतिशत? एनिमल प्रोटीन होना चाहिए तो 50% क्या है? एनिमल प्रोटीन होना चाहिए। 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। प्रोटीन 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। और कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। विशेष अवस्थाएं क्या है? शिशु जो 0 से 6 माह का है उसको ऊर्जा है 1100 कैलोरी प्रति केजी। शिशु के लिए आयरन की आवश्यकता 0 से 6 माह का है तो 0 से 3 एमजी। किशोरियों में आयरन की RDA क्या है? तो 27 एमजी है। स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन फोलिक एसिड की आवश्यकता है 500 माइक्रोग्राम। इलेक्ट्रोलाइट्स और जल संतुलन कितना है? 1500 एमजी। एक सेकंड दीजिएगा आपको। एक पोटेशियम की RDA वयस्कों के लिए 3500 एमजी। जिंक की कमी से क्या होता है? प्रतिरक्षा में यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती सिस्टम। RDA से संबंधित प्रश्न क्या हो गया? RDA जारी करता कौन कौन है? ICMR NIN पीछे भी देख लिया हम लोग। RDA से संशोधित किया जाता है आवश्यकता अनुसार। RDA कितने वर्ष से बाद? तो 10। एनर्जी रिक्वायरमेंट ये चीजें हम लोग देख चुके हैं, ऐसे आप देखते चलो। वयस्क पुरुषों के लिए यानी सेडेंट्री है तो 2600। 1900 स्त्री के लिए सेडेंट्री। किशोर के लिए इधर आ जाओ आप लोग, फाइबर 14। आप लोग देखते चलो। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मैं बंद कर दूं, ठीक है। अच्छा चलो जाने दे, इधर प्रोटीन वगैरह विटामिन वगैरह से करा ही देते हैं। विटामिन के क्या है? अब बोरियत लग रही है ना, ये कई चीजें बार बार करते करते, केवल डाटा ही डाटा है, डाटा डाटा एक ही चीज पढ़ते पढ़ते ना थकान होने लगती है, अब ऊब हो गया है, ठीक है। पुरुषों में के लिए विटामिन के की आवश्यकता 120 माइक्रोग्राम है। महिलाओं में विटामिन के 90 माइक्रोग्राम है। विटामिन ई है 12 एमजी है वयस्कों के लिए। क्रोमियम और मैग्नीशियम 35 माइक्रोग्राम है। मैग्नीशियम आवश्यकता अनुसार पुरुषों को 400 एमजी। विटामिन B6 1.3 एमजी। महिलाओं के लिए विटामिन B6 1.3 एमजी। न्यूट्रिशनल टॉक्सिसिटी और डिफिशियंसी, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो हाइपर विटामिनोसिस होता है। थायमिन की कमी से बेरी, डी की कमी से रिकेट्स होता है। नियासिन पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी से।
आरडीए किसके लिए किया जाता है? तो पोषण आकलन के लिए। आयु श्रेणी आरडीए अधिकतम परिवर्तन हुआ गर्भवती के लिए। 1865 केजी का होना चाहिए आदर्श वजन। पुरुष है तो, महिला है तो 55 केजी, यहाँ पे है महिला है तो 55 केजी। पुरुष की हाइट कितनी? 172 सेंटीमीटर। महिला है तो 62 सेंटीमीटर, 162। दोनों जगह 10-10 और 5-5 का अंतर है, ठीक है। आरडीए 20 के अनुसार बीएमआई कितनी होनी चाहिए? 18.5 से 22.9 आरडी बीएमआई होनी चाहिए। इधर आ जाओ आप लोग, ये चीजें देखते रहो, ठीक है। आरडीए क्या है, यहाँ पे ये मोटापा का स्तर, बीएमआई क्या है। यहाँ पे अगर रेफरेंस वेट दिया है, मेल है तो क्या होना चाहिए? 172 और 65 केजी, ठीक है। और अगर महिला है तो 162 और 55 केजी। बीएमआई क्या है? संतुलित आहार और व्यायाम दर्शाता है। ये देख लीजिए, बच्चों में कुपोषण मापने हेतु सामान्य कौन सा संकेत प्रयोग में लाया जाता है? तो MUAC क्या हो गया? मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, बीएमआई को हिंदी में क्या कहा जाता है? शरीर भार सूचकांक। बीएमआई 18.5 से कम है तो स्थिति क्या होगी? कुपोषण की होगी, ठीक है। इधर ये डाटा देखते चलो, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस का सामान्य मान बच्चों में क्या होगा? तो 13.5 सेंटीमीटर से अधिक होगा। आयु, ऊंचाई और वजन के आधार पर एनर्जी रिक्वायरमेंट मापने की इकाई को क्या कहते हैं? किलो कैलोरी। आरडीए में रेफरेंस इंडियन एडल्ट मेल फीमेल के लिए कार्यशैली कितनी श्रेणी है? तो 3 आप भी जानते हो, सेडेंट्री, मॉडरेट और हैवी है। प्रोटीन यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, प्रोटीन के लिए पुरुष के लिए 60 mg प्रतिदिन, स्त्री के लिए 55 mg प्रतिदिन। और बच्चों के लिए ये सारी चीजें, गर्भवती है तो प्लस 15 ग्राम एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए, अगर तीसरी तिमाही है तो। थर्ड टाइमेस्टर है, देखो यही मुझे टाइमेस्टर नहीं याद आ रहा था, ठीक है। सेकेंड टाइमेस्टर, थर्ड टाइमेस्टर, ठीक है। तो इधर आ जाओ, दुग्ध कराने वाली माता दुग्धपान तो 85 हो जाएगा। प्रोटीन की गुणवत्ता सूचक का प्रयोग क्या है? PDCAAS। बायोलॉजिकल वैल्यू किसमें होता है? अंडे में होगा अधिकतम। तो यहाँ पे आ जाओ आप लोग, आरडीए के हिसाब से प्रतिशत कितना होना चाहिए? 20 से 30% हमें एनर्जी फैट से लेना चाहिए। वयस्क व्यक्ति के लिए दैनिक वसा की आवश्यकता 25 से 30 ग्राम है। बच्चों के लिए वसा का न्यूनतम आवश्यकता 30% होता है वसा से। आरडीए के अनुसार ट्रांस फैट की अनुशंसित कितना है? 1% से कम होनी चाहिए। कौन सा वसा शरीर के लिए आवश्यक होता है? असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। आरडीए के अनुसार वसा का सबसे अच्छा स्रोत है सरसों का तेल है। कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% हमें एनर्जी लेना चाहिए। फैट से 20 से 30% एनर्जी लेना चाहिए। प्रोटीन से 15 से 20% एनर्जी लेना चाहिए, ठीक है। आरडीए में वयस्कों के अनुसार सीएचओ की आवश्यकता 300 है। और कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट का स्तर 130 ग्राम न्यूनतम आवश्यकता। सबसे कम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? तो ओट्स होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स न्यूनतम होगा फलियों का, यानी लेग्यूमेंस का। फाइबर मुख्यतः किससे प्राप्त होगा? तो कार्बोहाइड्रेट से। मिक्स प्रश्न यहाँ आ गया है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी, सीएचओ से इतना हो जाएगा 4 किलो कैलोरी, ठीक है। संतुलित आहार में सभी पोषक तत्वों का विवरण दिया है। तो देखो यहाँ दिया है, प्रोटीन से हमें 10 से 15% एनर्जी लेना चाहिए, वसा से 20 से 30% और कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% हमें एनर्जी लेना चाहिए। अब यही देखते देखते क्या हो गया, आप लोगों का ट्यूशन खत्म हो गया। कितना टाइम लगा? 1 घंटा 32 मिनट में। हम कह रहे थे ना कि 2 घंटे से कम नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या है, मैं फटाफट करके करवा दी। और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, क्लास को क्या कर दें, लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें और क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम से जाकर के जुड़े, वहां पे जो भी PDF होता है मैं अपलोड कर दिया करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।